सिंपल टाइपिंग करने के लिए अगर आप जस्ट टाइटल बनाना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल इज ओके। वर्टिकल टाइप टूल भी है। वर्टिकल अगर आप टाइप करना चाह रहे हो, ये हम आमतौर पे ये तो यूज करते ही करते हैं, हर किसी को पता है। हमें इसका नहीं पता एरिया टाइप टूल का, हमें इसका नहीं पता टाइप ऑन ए पाथ टूल का, हमें वर्टिकल एरिया टाइप टूल का नहीं पता, और हमें इस टूल का नहीं पता जिसका नाम है वर्टिकल टाइप ऑन, सॉरी, टच टाइप टूल। यहाँ पे वैसे था एक टच टाइप टूल, इसमें नहीं आ रहा, अभी दिखाता हूँ। तो इसमें कोई 5-6 ऑप्शंस होती हैं। और अगर आप कभी इलिस्ट्रेटर में, हमें हर किसी की बेसिक जॉब एज ए ग्राफिक डिजाइनर टाइप तो करना ही करना है। टाइप अगर करना है तो आपको वो कुछ वेबसाइट्स का भी बताओ जहाँ पे उर्दू के लिए टाइपिंग की करने के लिए आपके पास फॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाए, आपको उर्दू का टाइपिंग जो है लेआउट अवेलेबल हो जाए। और अगर आपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है, फॉन्ट्स कहाँ मिलते हैं, कैसे डाउनलोड होते हैं, फॉन्ट कितनी कैटेगरीज होती हैं, जो आपको टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं इसकी अवेयरनेस मैंने दे दी थी। आज सिर्फ हम ये काम करेंगे कि एक सिंपल सा पेज बनाएंगे और पेज के ऊपर कुछ आर्ट बोर्ड्स बना लेते हैं, 6 आर्ट बोर्ड चले हम बना देते हैं। इन आर्ट बोर्ड्स के ऊपर अगर आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है और टाइटल सिर्फ लिखने हैं, या उसके अंदर आपका कुछ पैराग्राफ 1 कॉलम वर्जन देना है, 2 कॉलम वर्जन देना है, 3 कॉलम वर्जन देना है, प्लस कोई फोटो लगाना है जिसको रैप भी करना है, टेक्स्ट डिस्टर्ब भी ना हो और फोटो भी आ जाए, ये सारी चीज करने के लिए ये आर्टबोर्ड नंबर 1 है। आर्टबोर्ड नंबर 1 के ऊपर सिंपल मैं अभी आपको जो बताऊंगा जनाब, वो ये बताने लगा। सबसे पहले वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो, क्लासिक वर्जन जो इसका है, ताकि हर चीज़ अपनी जगह पे चली जाए। टूल बॉक्स को आपके लिए मैं इधर कर देता हूँ, और ये वो टूल्स हैं जिसको आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 टूल्स हैं, 7 के साथ, जिसमें से 2 टूल्स ऐसे हैं जो हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल भी कर चुके हैं। टाइप टेक्स्ट टूल। टाइप टेक्स्ट टूल क्या करता है, ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये टाइप टेक्स्ट टूल ये करता है कि आपने जहां पे क्लिक किया होता है वहां पे आपको लॉरेसम का टेम्पलेट टेक्स्ट दे देता है। यहाँ पे टाइटल अपना जो भी देना है, हेडलाइन देनी है, आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज आपने कोई स्पोर्ट्स के हवाले से कोई कंटेंट यहाँ पे लिखना है, ये टाइटल दे दिया। टाइटल को आप यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे इसका साइज वाइज करना चाह रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। आप कॉर्नर वाले हैंडल से अगर आप चाहो तो इसको एक खास रेशो में छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे टाइटल देने के बाद इसको प्लेस करना चाह रहे हो, ये है जी वो टूल्स जो आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए। हाँ, मैंने ज़रूर बताया था आपको सिलेक्शन टूल, मैंने साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना सिखाया था। इसके साथ एक कंपेनियन टूल भी है, इसको भी देखा जा सकता है। आज मैं चाह रहा था मैं आपको इस टूल से रेलेवेंट पहला सारा एक दफ़ा एक्सपोजर दे दूँ। करता क्या है, आप मिसाल के तौर पे कोई टाइटल लिखना चाह रहे हो, सिंगल लाइन लिखना चाह रहे हो वो भी लिख सकते हो। अगर आपने इसके अंदर मल्टीपल लाइनें लिखनी है तो मल्टीपल लाइन लिखने के लिए आपने लेयर पैनल को सामने ले आओ। ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल में अगर आप गौर करो, आपकी करंट लेयर के ऊपर एक टाइटल दे दिया गया जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर आप फर्दर इसके अंदर मजीद कुछ टाइप करना चाह रहे हो, अगेन गो विद सेम टूल और इसके एंड के ऊपर आ जाओ। इसके एंड के ऊपर आके अगर इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो, एंटर कर दो। सब टाइटल, सब हेडिंग, इसका साइज अगर आपने छोटा करना है, कलर सेट करना है, फॉन्ट सेट करना है, यू कैन डू एनीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिलेक्ट। इस तरह करने के बाद जो आपको फॉन्ट चाहिए, ये फॉन्ट्स, ये फॉन्ट सेट हो गया। साइज चाहिए, ये साइज है। ये सब यहां से आपको अलाउड है, ये यहां से आप कर देना। आपको कलर चाहिए, कलर के लिए यहां पे आपके पास कलर कहां अवेलेबल है, कलर के लिए यहां पे जा सकते हो। या एक काम करो, यहाँ जाने के बजाय अभी इसको हम नहीं यूज करते, इसके लिए हम करेक्टर पैनल में चले जाते हैं। ये करेक्टर पैनल, पैराग्राफ भी है, करेक्टर भी है। करेक्टर पैनल पे जाने से पहले आप अपने एरिया को हाईलाइट कर लो। मिसाल के तौर पे
इसका कलर आपने रेड करना है, ब्लू करना है, या कुछ भी अदर देन दिस करना है, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। फिर कैरेक्टर पैनल में जाना है। कैरेक्टर पैनल में जाके यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कि करना क्या है, और बेहतर है इसको साइड पे कर दो ताकि आपको दिखाई दे जो जो परफॉर्म कर रहे हो एक्शन इसके ऊपर। ये कैरेक्टर पैनल। यहां से आप जाके फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, यहां से कर लो फॉन्ट साइज। और अगर आपने इन दोनों लाइनों के दरमियान में स्पेस देनी है तो इनको यहां से सेट करते हो बराबर वाले बटन से। और अगर आपको इनका डिस्टेंस इतना का कम करना है जो नॉर्मली नहीं होता, आप कर सकते हो। ये देखो यहां पे अगर आप गौर करो, फॉन्ट यहां से भी सेट कर सकते थे। ये फॉन्ट है, ये सारे वही फॉन्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। और ये टाइटल आपका बिग टाइटल, उसके ऊपर जो सब टाइटल है उसको आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका फर्दर अगर आप इसका करना चाहो सेट कलर वलर, यहाँ पे कलर की ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रही, कोई मसला नहीं, ये कलर की ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रही है। ये जी करेक्टर की फिल फिल दे रही है। यह है करेक्टर का स्ट्रोक जो कि नन है। इस वक्त स्ट्रोक देना है दे सकते हो, ब्लू स्ट्रोक दे देते हैं। और स्ट्रोक क्या वेट, ये वेट चेक करो क्या हो गया, ये ठीक है। इस तरह आप अपने मेन टाइटल्स को और साइज करना हो, फिल करना हो, अगर आप कह रहे हो कि वो पीछे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें या थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर दें, तो आप कर सकते हो। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, ऐसे ये सिलेक्ट कर लेना। अब आपका वो मेन टाइटल सेलेक्ट हुआ है जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। यहां से आप अपनी मर्जी से फॉन्ट चाहे यहां से सेट कर दो, ये देखो ये वही लिस्ट है, चाहे करेक्टर पैनल में जाके कर लो, ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। इसमें डिटेल आ जाती है। जरा अगर आप डिटेल पे काम करना चाह रहे हो तो इसको जरा साइड पे करो ताकि करेक्टर पैनल आपको डिस्टर्ब ना करे जब पैनल सामने आए। यहां से आपको मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ। एक तो फॉन्ट साइज बड़ा होता है, फॉन्ट चेंज होता है, जो आप मुनासिब रखना चाहो आप रख दो। स्पेसिंग मैंने आपको बोल दी, ये बराबर वाला बटन है, यहां से स्पेसिंग पे आप जा सकते हो, बट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये कर लेना। करेक्टर पैनल में जाना, इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हो फ्रॉम फर्स्ट लाइन, ये यहां से आप सेट कर सकते हो। तो इसका मतलब है मेन टाइटल आपने लिख दिया, उसका सब टाइटल जो कि उसी के साथ कनेक्टेड है अगली लाइन पे, वो आपने टाइप कर दिया। इसका मतलब है ये दोनों काम करने से पहले सिलेक्शन लेयर की, फिर टूल की, फिर हाईलाइट करना, ये करना जरूरी है। जब तक करोगे नहीं इसको टेम्प नहीं कर सकते। और मजे की बात है अगर आपको ये कहा जाए इसको थोड़ा सा रोटेट भी कर दो, रोटेट करने की ऑप्शन यहां सामने तो नजर नहीं आ रही। फिल की ऑप्शन है, स्ट्रोक की ऑप्शन है, स्ट्रोक की वेट की ऑप्शन है, फिर इसकी लाइन स्टाइल की भी ऑप्शन है, बड़े मजे मजे की। इसको मैं आपकी सिंपल शेप्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, टेक्स्ट पे ना करो, करना है करके देख सकते हो। ये लो, ये स्टाइल देखना क्या लगने लगा। ये सच शेप्स पे अप्लाई आपका होता है, नॉट ऑन टेक्स्ट। हाँ इसको कन्वर्ट कर सकते हो शेप में, फिर अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। अगली बात, इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये है आपका विजिबिलिटी, प्योर नजर आ रहा है। ओपेसिटी डाउन कर दूं, यहां से कर चेक करो, आपका ये टेक्स्ट जो है इसकी विजिबिलिटी लो हो गई है, ये देख रहे हो, ओपेसिटी डाउन कर दी गई है। इसका मतलब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहां से इसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल लो कर देता हूं, ये देखो ना होने के बराबर उसकी विजिबिलिटी है जरूर, लेकिन बहुत ही लो वैल्यू कर दी गई है। इसका मतलब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और करने के बाद फिल करो, स्ट्रोक का कलर सेट करो, स्ट्रोक का वेट दो, ओपेसिटी को कंट्रोल करो। और अगर फर्दर जाना चाह रहे हो तो फॉन्ट सेट करना, साइज सेट करना, यहां से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा डिटेल में चले जाओ। डिटेल आपकी आती है बराबर वाला, ये सेंटर वाला करेक्टर पैनल से। इसको मैं फिलहाल इसकी ओपेसिटी नॉर्मल करने लगा हूं ताकि विजिबिलिटी तो सही हो ना। करेक्टर पैनल में चले जाओ। करेक्टर पैनल में स्टूडेंट्स आज आपने इस पैनल से कनेक्टेड ऑप्शन सारी की सारी एक ही दफा देख लो, क्योंकि बार बार हम नहीं आ सकेंगे इसमें। एक ही दफा चेक कर लो
कि ऑप्शंस क्या कहती हैं और क्या हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ये करना है कि आपने अपने एरिया को सिलेक्ट कर लेना। जिस पार्ट को आप क्लिक करोगे इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर क्रिकेट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपने रोटेट भी करना है, थोड़ा रोटेट करना है, कर लो। फिर करेक्टर पैनल में चले जाओ। सिलेक्ट करना मस्ट है। करेक्टर पैनल पे क्लिक कर दो। क्वेश्चन, हाँ माइक क्या टर्न ऑफ कर दिया करो, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। बाद बार वो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा होता हूँ, इसमें ऐसी ऐसी आवाज़ें, बच्चे शोर कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर में बैठे हो, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना इसका ख्याल कर लिया करो, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सही मानी में डिस्टर्बेंस फील होती है। और ख़ास तौर पे जब मैं अपलोड करता हूँ लेक्चर को, उस वक्त बाज़ औक़ात मेरी जो है वो उस पार्ट ऑफ द सेगमेंट पे ज़रूर मैं देखता हूँ, उसको कट करना पड़ जाता है मुझे। ये थोड़ा सा एहतियात कर लिया करो। ले जी, तो आपने जब हाईलाइट कर दिया अपना टेक्स्ट करने के बाद, करेक्टर पैनल में ये है जी वो पैनल जिसके अंदर पहली ऑप्शन है साइज की, दूसरी ऑप्शन है स्पेसिंग की, अगली ऑप्शन जो मैं आपको बताने लगा हूं जो मैं अभी, वो है रोटेशन की। करेक्टर रोटेशन चेक कीजिएगा क्या होता है ये, लेकिन इसको दिखाने के लिए मैं साइड पे पहले कर दूं ताकि जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं आप इसको एक्सपीरियंस कर सको। ये लो, ये रोटेशन। करेक्टर रोटेट हो रहे हैं एक खास एंगल के ऊपर, 32 डिग्री मैंने कहा हुआ है। हो सकता है आपने इस तरह का स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी दिखानी हो, तो ये देख रहे हो टाइटल में आपका जो टेक्स्ट है उसको एक खास एंगल पे रोटेट कर दिया गया है। अगर मैं आपको कहूँ कि क्रिकेट का सी इसको भी रोटेट करना है, तो सी को सिलेक्ट कर लो और करेक्टर पैनल में जाके जितना डिग्री इसको रोटेट करना है, अब सी आपका रोटेट हो रहा है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये देखो, चेक करो सी को क्या किया जा रहा है। सी को मैंने तकरीबन -30 डिग्री रोटेट कर दिया। ये हेडिंग में देखो सी की प्लेसमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अपने जिन टाइटल्स के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो उसको आप इस तरह रोटेट कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ टेस्ट का टी, एम मैच का एम और एफ फेलियर का, इसको भी सिलेक्ट करना है और रोटेट करना है। इस तरह अगर मैं करने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा। किस तरह? एक एक करेक्टर सिलेक्ट करना, करेक्टर पैनल में जाना। क्या ये आप समझते नहीं कि देर लगेगी आपको? ठीक है, रोटेट हो जाएगा, अल्टीमेटली रोटेट हो जाएगा। इसकी आसान सी ट्रिक बताऊं, आसान सी ट्रिक बताऊं। ट्रिक इज दैट कि आप इसमें एक टच टाइप टूल होता है, ये ऊपर बटन नजर आ रहा है, टच टाइप टूल। अच्छा, ये यहां से भी एक्टिव कर सकते हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी इस पैनल में टच टाइप टूल नजर नहीं आ रहा, क्या वजह है उसकी? ये 3 डैशेज नजर आ रही है, ये वाली 3 डैशेज पे क्लिक करके टच टाइप टूल को शो करवा, ये देखो ऑफ कर दूं। अब यहां पे कहीं भी पैनल में टच टाइप टूल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कैसे आती है दोबारा सुन लो। इस आइकन पे क्लिक करना है, इसको शो करवा दिया करो। क्या लिखा हुआ है? टच टाइप टूल। अब आपको सर इसका फायदा क्या है? चाहे इसके साथ कर लो, या अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप ये काम स्टूडेंट्स यहां से भी कर सकते हो। ये नीचे सबसे शिफ्ट टी लिखा हुआ है ना, टच टाइप टूल। अब आपको सर टच टाइप टूल आपने 4 दफा बोला है, काम क्या है इसका? काम ये है कि इस टूल को जब आप क्लिक कर देते हो तो माउस की शक्ल देखो इस तरह की आ जाती है, देख रहे हो? और इससे जिस करेक्टर को टच करोगे उस पे हैंडल्स आ जाएंगे, और हैंडल जब आ जाएं आप क्या क्या कर सकते हो, मजे की बात सुनो। इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, जिसे विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई। देख रहे हो? चौड़ाई टी की हो रही है बस, और किसी की नहीं। स्ट्रेचिंग नहीं होती, स्ट्रेचिंग। और ये इसको अगर आप चाहो हाइट भी बढ़ा सकते हो। ये देखो, टी की गौर करो, बाकी छोड़ो सबको।
टी, और मजे की बात है इसको रोटेट भी कर सकते हो, स्क्यू भी कर सकते हो, ये रोटेट, ये देख रहे हो, वो जो काम आप इतनी मुश्किल से कर रहे थे क्या आसान नहीं हो गया? ये देखो एफ को, टच ऑन है, ये देखो टच ऑन है बटन, यू नीड टू जस्ट टच दैट करेक्टर, ये लो हैंडल आ गए, ये ऊपर छोटा सा सर्कल नजर आएगा, इससे आप इसे रोटेट कर सकते हो, जिसको भी क्लिक करोगे ये अवेलेबल हो जाए, रोटेट कर सकते हो, जिसको भी क्लिक करोगे अवेलेबल हो गया, रोटेट कर सकते हो, ना सिर्फ रोटेट कर सकते हो बल्कि साइज भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, इसकी हाइट भी सेट कर सकते हो, हाइट यहां से हाइट भी सेट कर सकते हो, विड्थ भी सेट कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, अगर आपको कहा जाए इसका कलर रेड कर दो, मसला ही कोई नहीं, ये लो ये रेड हो गया, ये देखो टच किया रेड, टच किया रेड, ये देख रहे हो, कभी आपको जरूरत पड़े टच टाइप टूल एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को सिलेक्ट करने में आसानी देता है, और इससे आप ना सिर्फ इसका साइज बड़ा कर सकते हो बल्कि इसको एक एंगल पे रोटेट भी कर सकते हो, ये है इसका काम, टच, ये देखो सी क्यू, सी की विड्थ भी बढ़ा रहा हूं, सी की हाइट भी बढ़ा रहा हूं, और सी को एक एंगल पे रोटेट भी कर रहा हूं, तीनों एक्शंस इन वन गो, और ये आप अपने टाइटल्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो यूजिंग टाइप टूल के अंदर टच टाइप, सिलेक्शन करके इसको थोड़ा नीचे ले आए, ये देखो इसको आप अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स को आप टच टाइप टूल के साथ एडजस्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको टच टाइप टूल की समझ आ गई, और टच टाइप टूल से एक और चीज जो की जा सकती है वो ये कि जब आप जिस कैरेक्टर को टच करते हो आपको हैंडल अवेलेबल हो जाते हैं, अगर आपको कोई कहे इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाओ, साइज नहीं करना चाह रहा हूं, ऊपर इसको ले जाओ, ये लो, जिस जिस करेक्टर को आप उस बेस लाइन से ऊपर करना चाह रहे हो, ये देखो, या नीचे करना चाह रहे हो, एक को ऊपर एक को नीचे, टच करते जाओ करते जाओ, वैसे ये करना पॉसिबल नहीं होता, अगर ये ऑप्शन ना होती और आप कहा जाता है कि एक टाइटल है उसको क्या इंडिविजुअली हर कैरेक्टर को अलग अलग पोजीशन कर सकते हैं, अलग अलग साइज कर सकते हैं, अलग अलग कलर दे सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट सेट कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट, फॉन्ट भी अलग अलग दे सकते हो, ए का सिर्फ ए को कर रहा है ना जो आपका हाईलाइटेड है, कितना खूबसूरत अंदाज में इस टूल ने काम आसान कर दिया, जिसका नाम क्या है, टच टाइप टूल, शिफ्ट टी इसकी की, और इससे आप अपने करंट पेज के ऊपर आर्टबोर्ड के ऊपर अपनी जरूरत के मुताबिक एक अच्छा सा फ्रेम आप बना सकते हो, और यही काम अगर मैं आपको कहूं, यही काम अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक बॉक्स में पैराग्राफ लिखना है, इस आर्टिकल इस हेडिंग के अंदर दो कॉलम बनाने हैं, अब वो कैसे बनेंगे, कॉलम बनाने का तरीका, इसे बोलते हैं एरिया टाइप टूल, वैसे तो ये जो टाइप टूल है ना इससे भी काम हो जाता है, पहला टूल जो टाइप टूल है ना इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ, टाइप टूल से एक काम ये भी हो जाता है कि दो कॉलम बनाने, क्लिक प्रेस ड्रैग, ये कॉलम बन गया, अब इसमें एक मसला आया है उसका सोल्यूशन बताने लगा, इसने वो जो लास्ट मोमेंट के ऊपर आपने करेक्टर के ऊपर परफॉर्म किया था, फॉन्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट कलर रोटेशन, वो इस पे अप्लाई हो गई, तो आपने एक मेहरबानी करनी है इस पे कि ये ना करना काम, सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, दोबारा से देखो, जब कभी आप टाइप करने से पहले जरा गौर करना कि करेक्टर पैनल में इस वक्त करंटली क्या सेटिंग्स है, उसको जरा रीसेट कर देना, वरना वरना वो होगा जो अभी हुआ है, अजीब सा उसका लुक, वो वजह क्या है कि लास्ट मोमेंट पे आपने कुछ कैरेक्टर्स के साथ प्ले किया था, रोटेट वगैरह वगैरह, उसने उसी फॉर्मेटिंग को उस फ्रेम पे भी अप्लाई कर दिया कॉलम में। अब इसका बचने का एक ही तरीका है, करेक्टर पैनल में जाओ, बिफोर अटेम्प्टिंग सिंगल कॉलम और टू कॉलम और थ्री कॉलम, गो विद करेक्टर पैनल, ये करेक्टर पैनल है, इधर चले जाना, और इस पैनल में जाके आप ये देखना कहीं इधर कोई गड़बड़ तो नहीं है रोटेशन सेट है, पॉइंट साइज कितना सेट है,
32 का, नॉर्मली कितना होता है 12 का। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट ये नहीं होती जो है इस वक्त 17 की, ये सेटिंग गड़बड़ हुई हुई है। सिर्फ यही नहीं होता, ये भी ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, ये भी बताने लगा हूं अभी आपको, ये ऑप्शन भी बताने लगा हूं। लेकिन आपने एक पैराग्राफ लिखना है, आर्टिकल का एक कॉलम लिखना है, आप उस फॉन्ट के साथ नहीं जाना चाह रहे, उस स्पेसिंग के साथ नहीं जाना चाह रहे, उस रोटेशन के साथ नहीं जाना चाह रहे, लाजवाब है, आप इसको नॉर्मल रखना चाह रहे। नॉर्मल रखने के लिए आपने कहा क्या काम करना है, या तो इन वैल्यूज को खुद मैन्युअली सेट करो, वापस करो। एक तरीका ही हो सकता है, इसकी सेटिंग को आप दोबारा जाके रीसेट करो एक एक करके। अब ये देखो कितनी सेटिंग है, 4 4 8 और भी हैं बटन, कुछ काफी सारी सेटिंग आपको अव्वल तो मेरे जेहन से निकल ही गई कि सेटिंग थी क्या। उम्मीद है आपको भी नहीं पता होंगे कि एक्चुअल सेटिंग क्या थी। इसको यहां से रीसेट कर लिया करो बिफोर अटेम्प्टिंग, जस्ट सी current setting, or if you want to reset, just click on this option and here you can find reset panel। देखना क्या होता है, ये है जी नॉर्मल वैल्यूज हो गई गया, और ये भी 0 पे आ गया। ये पहले कर लिया करो बिफोर अटेम्प्टिंग। ये लो, सिंगल कॉलम बनाना है या 2 कॉलम बनाने, 2 कॉलम बनाने, ये कॉलम बन गया और टेक्स्ट आ गया इसमें, देख रहे हो। और अगर आप दूसरा भी बनाना चाह रहे हो बराबर में, ये लो, ये दूसरा भी बन गया। तो इस तरह 2 कॉलम आपका फ्रेम बन सकता है। और अगर आप कहो कि सर एक काम तो करके दिखाएं, इसके अंदर मुझे वो टेक्स्ट चाहिए जो मेरे क्लाइंट ने भेजा है, मैं कहूँगा कहाँ है वो। अगर सर वो कह रहा था एक वेबसाइट पे है, वहां चले जाना, वहां से इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, कर लेते हैं। हमने एक वेबसाइट ओपन की, और ये क्या खुल गया, न्यूज कोई नहीं है, कोई न्यूज साइट ले लेते हैं, ये यहाँ से मिल जाएगा, ट्यूटोरियल उठा लेते हैं। ये लो, ये आर्टिकल मुझे सेंड किया कि यार ये छाप दो, कॉपी, और इलिस्ट्रेटर में जाके इस सेगमेंट को मैंने क्लिक किया, टाइप टूल लिया, टाइप टूल लेके इस पार्ट को, अच्छा इसको 2 तरीके हो सकते थे, एक ये, दोबारा से देखो, मैं कॉपी कर लिया हुआ है, मैं यहां पे आऊंगा, टाइप टूल लूंगा, और ये मैंने सिंगल कॉलम, बाद में 2 कॉलम बना देंगे इसके, अभी सिंगल कॉलम में रखने लगा। ये टेम्पलेट टेक्स्ट है लॉरेसन, यहां पे राइट क्लिक करो, पेस्ट है इसमें, नहीं है एडिट में जाओ, पेस्ट है इसमें, आ गया टेक्स्ट। अच्छा इसमें एक मसला है, पूरा नहीं आया, इसका सोल्यूशन, अच्छा पूरा ना आए ना इसमें टेक्स्ट, तो आपको कौन बताएगा, ये इंडिकेटर प्लस छोटा सा, टेक्स्ट ज्यादा है फ्रेम छोटा है। अब इसको किस तरह आप सॉल्व करोगे, और आर्टिकल मैंने पूरा देना है इसके अंदर। अब इसका इस तरीका क्या हो सकता है, आपके जेहन में क्या है, आओगे सर इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें, मैं कहूंगा यार ऑलरेडी 12 का है और मैं क्या छोटा करूं। अच्छा फिर एक काम करते हैं, टेक्स्ट को, फ्रेम को थोड़ा बड़ा कर दें। फ्रेम बड़ा किस तरह होता है, आपने लेना है सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, ये हैंडल नजर आ रहे हैं, साइज बड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ गया, वो जो रेड प्लस नजर आ रहा था वो नहीं नजर, छोटा करूं साइज, ये देखो फिर आ जाएगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेम का साइज छोटा है जनाब, और टेक्स्ट ज्यादा आ गया। चलो इसको मैं स्ट्रेच करता हूं इस तरह, मुझे कहा गया मेरे क्लाइंट ने सर इसको 2 पेजेस 2 कॉलम बना दें। अच्छा ये लो, अच्छा जब मैं 2 कॉलम भी बनाने गया तब फिर रेड आ गया। अभी मेरे पास ऑप्शन है तो इससे मैं स्ट्रेच कर दूं, लेकिन इधर मैंने सपोज फोटो लगाना है, यहाँ पे मुझे एक फोटो भी लगाना है, यहाँ पे इस जगह पे फोटो फ्रेम में, या ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है या दरमियान में लगाना है, मैं सबको डिस्कस करने लगा हूँ आज आपके साथ। अच्छा
पहले तो इस मसले का हल निकालो। ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा, इस प्लस के ऊपर जब जाओगे ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, सॉरी ये टूल नजर आ रहा है आपको ब्लैक एरो, इस सिलेक्शन टूल से आपने इस पे आना है। जैसे इस पे आओगे एक छोटा सा प्लस पाथ के साथ नजर आ रहा होगा, क्लिक कर दो इधर, दोबारा क्लिक कर दो। ये इस पे आपने क्लिक करना है ऐसे, अच्छा जैसे क्लिक करोगे ये देखो, एक तो ये चारों कॉर्नर्स ब्लू, और ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा है माउस का। वो आपसे पूछ रहा है इसका रिमेनिंग पार्ट किधर देना है। अगर तो आपने यहां पे सिंपल क्लिक कर दिया तो याद रखना जिस साइज का वो बॉक्स है इसी साइज का बॉक्स बन जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। जहां क्लिक करोगे यहां कर दो, यहां फोटो लगाना है आपने, यहां क्लिक कर देता हूं, ये लो। और इसका एक लिंक भी दिखा रहा है, साइज भी देखे बॉक्स का वही जो ऊपर का है। हम बाद में इसको छोटा कर लो, कोई मसला नहीं, ऐसे या बड़ा कर लो। अच्छा अब आपने इस आर्टिकल में एक फोटो इधर लगाना है, एक फोटो इधर लगाना है, ठीक है। ये लिंक के लिए ब्लू बार आपको नजर आ रही है कि ये इसके साथ कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट। अच्छा बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये हमेशा क्या स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होगा, क्या सर्कल नहीं हो सकता था, क्या स्टार नहीं हो सकता था, क्या पॉलीगॉन नहीं हो सकता था जिसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता। बिल्कुल हो सकता है, वो भी देख लो कैसे। ये देखो इसको मैं कर देता हूं डिलीट। अब मैं बनाता हूं एक अपनी शेप यहां से, ये देखो इलिप्स। मैं चाह रहा हूं इसके अंदर टेक्स्ट आए, वो रेक्टेंगल में ना आए, इस शेप में आए, या पॉलीगॉन में आए, या ट्राइंगल में आए। अब वो कैसे आएगा ये देखो। आपने जब ये शेप सेलेक्ट कर ली, टाइप टूल में जाना है, और टाइप टूल में एक नीचे ऑप्शन होगी एरिया टाइप टूल। अगर आपने रेक्टेंगल बनाना है तो इससे बना लेना, वो तो हो ही जाता है, वो हर कोई कर लेता है। लेकिन आपने किसी खास एरिया के अंदर फिट करना है टेक्स्ट, वो पाकिस्तान का है पूरा, क्या लिखा हुआ है एरिया टाइप टूल, क्लिक कर दो। एरिया टाइप टूल पे क्लिक करने के बाद ये राउंड शेप में आई नजर आ रहा होगा आपको। आपने जाना है इस शेप के इनसाइड यहां पे, और क्लिक कर देना है। शेप सेलेक्ट की भी है मैंने। You must click on a non-compound, non-masking path to create a text, make it inside. अच्छा इसकी फिलिंग है, फिलिंग को नन कर दो, स्ट्रोक लगा दो। चलो स्ट्रोक देख लेते हैं। ये शेप है, एक इलिप्स है, एक एरिया है जिसके अंदर आप। अच्छा एक चीज का ख्याल करना, मैंने फिल जानबूझ के ऑफ किया है। क्यों? इसलिए कि माउस पॉइंटर में जब मूव करते हो इसको टच करना है पाथ को, और पाथ जब पर्पल कलर का लिखा हुआ नजर आए तो क्लिक करना है। आ गया, उसी शेप के अंदर आ गया। टेक्स्ट बदलना है, यस पेस्ट कर दो। कॉपी तो किया हुआ था ना उधर से वेबसाइट से, आ गया टेक्स्ट उस शेप के मुताबिक आ गया। और ये क्या आपकी शेप के अंदर इनसाइड सारा फिट हो गया? नहीं, इसको तरीका तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने लेना है कौन सा टूल, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आपने इसको एक्टिव करना है, क्लिक क्लिक, ऐसे क्लिक कर देना प्लस पे, जब पाथ नजर आए ना ऐसे। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। क्या इसी साइज का बनाना है या अपनी मर्जी से बनाना है? क्लिक कर दो इधर, ये लो, देख रहे हो? इसको आप जहां मर्जी रखो, एक को इधर कर लो, एक को नीचे कर लेते हैं ऐसे। फोटो इधर लगा सकते हो। अब फोटो ले आते हैं एक, यहीं से ले आए इसको, कॉपी इमेज, और यहां पे आके पेस्ट इमेज, इसको फिट कर देते हैं। जहां रखना है जैसे रखना है आप इसको रख सकते हो। इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हुई भी हमारे पास पेस्ट कर लेते हैं। इसको एक इधर भी रख देते हैं। अच्छा मैं अब आपको थोड़ी देर में ना
थोड़ी देर में मैं आपको बताने लगा हूं कि आप अपने टेक्स्ट के इनसाइड भी यहाँ पे इमेज रख सकते हो इस जगह पे। अभी मैंने, अगर मैं इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, ये देखो टेक्स्ट तो पीछे चला गया। अब इसका तरीका क्या है बताता हूँ अभी आपको। ये समझ आ गई मैंने क्या किया है। एक आर्टिकल लिखा, उसके अंदर मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर जो दो मैंने पैराग्राफ लिखने थे। अच्छा मजे की बात, इस पर जब क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये अलाइनमेंट का मसला है। अगर आप कहो अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट इंग्लिश टेक्स्ट की किस साइड पे होती है, लेफ्ट पे। ये देखो ऊपर सेंटर कर दूं, राइट कर दूं, अलाइनमेंट अब किस साइड पे चलेगी, राइट साइड पे। सेंटर लेफ्ट, अगर आपको ना लेफ्ट करनी है राइट करनी है, आपने जस्टिफाई करनी है, पैराग्राफ में चले जाओ, नॉट इन कैरेक्टर, पैराग्राफ। पैराग्राफ में ये देखो वही चीजें जो ऊपर बनी हुई है नजर आ रही है कि नहीं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर लाइन, राइट अलाइन, और ये जस्टिफाई। जस्टिफाई में लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ गौर करो, लास्ट लाइन। अब अलाइनमेंट बेहतरीन हो गई है, लेफ्ट प्लस राइट, और लास्ट लाइन देख रहे हो, ये है लास्ट लाइन पैराग्राफ की, यहां खत्म हो गई। ये है लास्ट लाइन पैराग्राफ की, यहां खत्म हो गई, हो रही है ना। अब लास्ट लाइन पे गौर करो, क्या लास्ट लाइन सेंटर में आ गई। ये ऑप्शन का नाम ही है जस्टिफाई विद सेंटर, लास्ट लाइन विद राइट। अच्छा ये किनके लिए है, उर्दू का टेक्स्ट अगर होता तो, ये तो इंग्लिश है ना, उर्दू होता तो राइट पे होगा ना वो, जस्टिफाई में लेफ्ट तो नहीं अच्छा लगेगा ना। इंग्लिश के लिए ठीक है, लेकिन उर्दू हो अरबी हो फिर अलाइनमेंट किस साइड से होनी चाहिए, फ्रॉम राइट साइड। और अगर आपने बोथ अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है, लेफ्ट प्लस राइट विद लास्ट लाइन। अच्छा लास्ट लाइन पे गौर करो स्टूडेंट, आखिरी लाइन पे गौर करो, मैं जरा क्लोज कर दूं, ये देखो आखिरी लाइन पे गौर करना। कहां गया मैं, पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में जाके इस ऑप्शन को जरा देख रहे हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है सबसे, चेक करो क्या हुआ। लास्ट लाइन पे गौर करो, अगर 2023 था और डॉट था, फुल स्टॉप ही लगा हुआ था आखिर में, देख रहे हो दरमियान में बराबर बराबर स्पेस देके उसको बिल्कुल ओपन करके टच कर दिया दोनों बाउंड्रीज को। अलाइनमेंट जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब नॉट लेफ्ट नॉट राइट, बोथ अलाइनमेंट। और आखिरी लाइन पे गौर करो, ये जो विच द वेस्टर वॉन बाय 10 विकेट्स, दरमियान में स्पेस गैर मामूली नहीं नजर आ रही, जरूरत से ज्यादा नजर आ रही है ना, क्यों, ऑप्शन है जस्टिफाई की। ये देखो दिस इज लेफ्ट with last line on left, this is also justified but center line last one, this is last line with right justify, this is a forcefully justify all lines। ये लो all lines में आखिरी लाइन भी शामिल है, आखिरी लाइन को इस ऑप्शन के थ्रू वो जस्टिफाई कर देता है। बाकियों को तो कर रहा है लेकिन इसको नहीं कर रहा। लास्ट लाइन को या तो लेफ्ट पे रख सकते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट होता पता क्या है, आमतौर पे इंग्लिश टेक्स्ट के लिए ये होती है ऑप्शन, उर्दू टेक्स्ट के लिए ये होती है ऑप्शन। ये बहुत कम होता है कि हम इसको सेंटर में रखें लाइन, लास्ट लाइन को, या आपके रिक्वायरमेंट को पोइट्री लिखी हुई है तो सेंटर अलाइनमेंट अच्छी लगती है आपको, ठीक है। कोई फ्रेज है कोई पोइट्री है वो सेंटर में आपने रखनी है, वो आप सेंटर में रख लो। और अगर आप इस तरह का कोई वर्जन देना चाहो ये भी दे सकते हो। उम्मीद है इन सारे वर्जन की आपको समझ आ गई, क्या आ गई है, क्वेश्चन तो नहीं। ये 7 बटन मैंने बता दिए, ये पैराग्राफ के अंडर आते हैं। और अगर आपको इन 5 बटन के बारे में जानना है या हाइफनेशन के बारे में जानना है, स्टूडेंट्स जरा देखो, ये चैंपियन के एंड पे एक सिंबल है, इसे बोलते हैं हाइफनेट। और कहीं नजर आ रहा है, और भी शायद नीचे कहीं हो या दूसरे में हो, ये हाइफनेशन होती है। ये भी, ये बांग्लादेश, बंगला या पाकिस्तान, ये क्यों ऐसा हुआ है। और आप अगर इसको नहीं चाह रहे तो आपको क्या करना चाहिए, आप पूरा वर्ड देना चाह रहे इकट्ठा, ब्रेक करके नहीं देना। आमतौर पे होता है क्या है कि आपका जो है टेक्स्ट की लेंथ ज्यादा होती है, खासतौर पे जो बाउंड्री को टच कर रहे होते हैं राइट साइड से, लेंथ जब ज्यादा होती है वो क्या करता है उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। जब एक लाइन की कंटिन्यूटी शो करता है विद ए सिंबल हाइफनेट, पता है ना सबको। हाइफनेट को अगर आप कैंसिल करना चाहो, ये मौजूद है पैराग्राफ के अंदर, एक छोटा सा चेक है जिसकी वजह से हो रहा है, इसको ऑफ कर दिया। कहीं हाइफनेशन है, खत्म हो गई ना। अब वो आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो स्पेसिंग दे के एडजस्ट कर रहा है अलाइनमेंट की वजह से, जस्टिफाई की इस ऑप्शन की तरफ। अगर ये लोगे तो इसको इस तरह का नजर आएगा।
बाल का अच्छा लगता है, बाल का नहीं भी लगता। तो अगर आपको ये डिपेंड करता है कि आपका करंट कंटेंट कैसे दिखाना चाह रहे हो, अलाइनमेंट किस साइड पे करना चाह रहे हो, लेफ्ट पे करनी है, राइट पे करनी है, सेंटर में करनी है, ये यहाँ जस्टिफाई की ऑप्शन ये वाली अटेम्प्ट करनी है, या ये वाली अटेम्प्ट करनी है, या ये वाली अटेम्प्ट करनी है, या ये वाली अच्छी लग रही है और हाइफिनेट के साथ करनी है, तो ये ऑन कर दो। दो जगह पे इस पैराग्राफ में हाइफिनेशन नजर आ रही है, चाहे सर्कल हो, तीन जगह पर, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हो। तो बताने का मतलब ये है कि कभी भी आपको इस तरह के पेजेस बनाने हो, आपके लिए काफ़ी इजी जॉब है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो हेडिंग है ये इस पेज पे चाहिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास लाने के। एक तरीका ये है कि इसको क्लिक करो, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आओ, सेकंड पेज मैगजीन का रेडी हो गया। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन मैं इससे भी आसान ट्रिक बताने लगा हूं। मुझे ये हेडिंग हर पेज पे चाहिए। स्टूडेंट कितने पेज हैं? 6 हैं, 600 हैं, 6000 हैं, मुझे हर पेज पे चाहिए। आसान सी ट्रिक बताऊं, इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो, टाइम बच जाएगा आपका। और एडिट में एक ऑप्शन होती है पेस्ट ऑन, क्लिक कर दूं। ये सबसे आसान नहीं होगी? 6 पेज हैं या 600 पेज हैं? ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकियों के लिए भी इसी तरह है। कोई लोगो है, हर पेज पे नहीं चाहिए, कॉर्नर पे लोगो आपने बना लिया, हर पेज पे उसको पेस्ट कर दो, पेस्ट ऑन ऑल आर्टवर्ड। जैसे यहां पे एक लोगो बना देते हैं, सी 2024, एक काइंड ऑफ लोगो मटेरियल, ये लो। ये सर्कल है, सर्कल को चलें थोड़ा सा कलर। अभी हम लोगो नहीं बना रहे, मैं सिर्फ एक आपको एक्शन करके दिखा रहा हूं। अब ये देखिएगा, ये दोनों आपने शेप के साथ सेलेक्ट कर लिए और इसको एक ग्रुप में रख दो। क्या करो, एक ग्रुप में रख देते हैं। ये सर्कल है, ये वाला, सॉरी ये टेक्स्ट है, और ये नीचे वाला सर्कल है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ कर सकते हो, और इनका एक ग्रुप बना दो। अब आपको कि सर ग्रुप कैसा बनता है, ग्रुप बनाने का तरीका, कंट्रोल जी, एक ही ग्रुप का हिस्सा बन गए दोनों। ये देखो, लिखा हुआ ग्रुप नजर आ रहा है, ये इकट्ठे हो गए ना दोनों, और ग्रुप बन गया। तो इसका नाम भी रख दो डबल क्लिक करके, लोगो। अच्छा ठीक है, अब ये एक ऐसा ग्रुप है जो हर पेज पे जा रहे हो और उसी पोजीशन पे जा रहे हो। ये देखो, अभी तो नहीं है। और अगर हमें सारे आर्टबोर्ड का व्यू एक ही दफा देखना है, व्यू में जाके फिट ऑल आर्टबोर्ड ऑल इन विंडो, ये लो। अभी तो नहीं लगा, लगा दें क्या? ये लो, सिलेक्ट किया हुआ आपने, इसको कॉपी कर लो और एडिट में जाके पेस्ट ऑन ऑल आउटपुट, आ गया, सब पे आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं इसी टूल से रेलेवेंट, वो मैं आपको दिखाने लगा, और आखिर में इसको प्रिंट भी निकालेंगे। आखिर में इसका प्रिंट एक्सपोर्ट करके भी निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम लेक्चर क्लोज कर देंगे। अच्छा, बाकी ऑप्शंस को मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे, अब मैं आपको एक से एक और वर्जन दिखाता हूँ कि जब आप यहाँ पे आपने इलिप्स के अंदर इसको लोड किया है, क्या पॉलीगॉन में नहीं कर सकते? क्या स्टार में नहीं कर सकते? हो सकता है ना? क्या आपको एक टूल और ना सिखा दूं? इस टूल का नाम है पेन टूल। पेन टूल से क्या होता है? पेन टूल से आप जो मर्जी शेप बना दो। बना दूं क्या? ये देखो, एक शेप बनाते हैं, ये शेप बना देते हैं। ये लो, मुकम्मल हो गई शेप।
आप लोगों सर ये शेप कैसे बनी है, मैं कहूँगा ऐसे बनी है। क्लिक करते जाओ, हर पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ वो कनेक्ट करते जाओ, और इसको बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और लाने के बाद जिस जगह पे आप स्टार्ट की तरफ जाके इसको क्लोज कर दो। स्टार्ट पे जब जाओगे गोल सा सर्कल नजर आएगा, क्लिक करोगे, ये क्लोज पाथ हो गया, एक क्लोज शेप बन गई। आपको सर ये शेप तो बन गई, अगर इसमें चेंजेस करनी है तो शेप अच्छी नहीं बनी, सिमेट्री नहीं आ रही, अच्छी शेप नहीं बन रही। इसका तरीके हैं दो तीन, आज मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताने लगा हूँ। ये जी टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। इससे होता क्या है, इससे क्लिक होके सिलेक्ट होता है। ज़्यादा आप साइज कर लोगे, रोटेट कर लोगे, ऐसा काम तो कर सकोगे, लेकिन शेप में चेंजेस करने के लिए आपने यूज करनी है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब आपको फायदा ये होगा कि आप जिस पॉइंट को क्लिक करोगे, इसे बोलते हैं पॉइंट को एंकर। क्या बोलते हैं, एंकर। एंकर पे क्लिक करते ही सिर्फ एक पॉइंट आपका क्लिक हुआ है, बाकी नहीं हुए, बाकी ऑफ हो गए। ये देख रहे हो, क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट सिलेक्ट हो जाता है। अब इस पॉइंट को आप अपनी मर्जी से रिलोकेट कर सकते हैं। अगर गड़बड़ हो भी गई है, और पर्पल लाइन को देखो, पर्पल लाइन की पोजीशन देखो, ये लो, कुछ थोड़ी सी बैलेंस नहीं हो गई पहले की निस्बत। ये देखो, क्लिक करो पहला नंबर, अब इसकी पोजीशन कर लो, ये लो, इसको आप सिर्फ बॉटम पे लगाना चाह रहे हो, ये लो। एक शेप बन रही है। अब ये सिमेट्री नहीं है, काफी हद तक है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं सिमेट्री। इसको सिमेट्री कर सकते हैं, उसके लिए आपको कल टूल सिखाऊंगा, ये वाले। एक है रिफ्लेक्ट टूल, एक है रोटेट टूल, बड़े मजे के टूल्स हैं। इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ये काम बहुत आसान हो जाएगा। आपने हार्ट बनाना है, आपने बटरफ्लाई बनानी है, आपने शील्ड का एक पार्ट बनाना है, एक पार्ट आपने बनाना है, दूसरा ये बना देगा। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। फेस का एक आप साइड बनाओगे, दूसरी खुद ही बना देगा। कोई सी साइड बना लो, लेफ्ट वाली बना लो, राइट वाली बना लो। इसी तरह ये शेप जो बनी हुई है, इसमें सिमेट्री नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ हुआ है। इसको बड़े अच्छे तरीके से मैं कल आपको बना के दिखाऊंगा। उसके लिए दो टूल्स आपको कल सिखा दूंगा। आज आ जाओ वापस, वरना ये भी टूल्स रह जाएंगे हमारे। अब मैं आपको इस वक्त इसके अंदर आपको एक टेक्स्ट लिखना था, है पाकिस्तान के ऊपर आर्टिकल, इस के अंदर आपने लोड करना था। या अगर मैं आपको कहूँ इसके अंदर इमेज लगा दो, इमेज भी लग जाएगा। अभी मैं आपको टेक्स्ट लिखना सिखा रहा हूं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल शेप हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, एलिप्स हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो। एक ऐसी शेप भी हो सकती है जो पेन टूल से बनाई हुई हो सकती है। पेन टूल का कमाल क्या है, ये हर पिछले पॉइंट को अगले पॉइंट के साथ जोड़ता है। और अगर आपने पूरे शेप को क्लोज करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ एंडिंग पॉइंट को जाके मिला दो, ये हो जाता है क्लोज। और क्लोज करने के बाद अगर आपको इस शेप में कोई गड़बड़ नजर आती है, तो गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट ए सिलेक्शन। सिलेक्शन से साइज वाइज रोटेट वगैरह, डायरेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, एक तो डायरेक्ट सिलेक्शन का ये कमाल आपने देखा कि ये आपके इस पॉइंट को, जिस पॉइंट को आप क्लिक करते हो, इस एंकर को एक्टिव कर देता है। इसको अगर बैलेंस करने में आपको कर सकते हो, अब कर लो, अगर कर सकते हो अब कर लो। मैं आज, मेरा मकसद बैलेंस करना नहीं है शेप को, मेरा मकसद है इस शेप के अंदर एडजस्ट करना आपके टाइप को, और इस टूल को जिसका नाम दिया गया है एरिया। नाम क्या है, एरिया टाइप टूल। इस पे आपने क्लिक करना है और इसके इनसाइड आना है, और बेहतर है इसकी फिलिंग बंद कर दो, क्योंकि ब्लैक है ना, ब्लैक पे ब्लैक तो नहीं दिखेगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है इसकी फिलिंग। अब आप लोगों सर फिलिंग कैसे ऑफ होगी, कहाँ पे है कि मैं इसको जाके फिलिंग को नन कर दूं। मैं कहूंगा सिलेक्ट कर लो इसको, आपने कहा सर कर लिया, मैं कहूंगा इसको नन कर दो इधर से। सबसे आसान ट्रिक ये, नीचे नन। क्या नन हुआ है, ऊपर कौन सा बॉक्स ऑन है, फिल, फिल नन हो गया। क्या स्ट्रोक लगाना है, यस लगाना है, क्लिक कर दो इस पे। किस कलर का लगाना है, कलर आप बता दो, सॉलिड कलर लगा दो, ये लो ब्लैक कलर आ गया। अगर आप यहां से कंफर्टेबल नहीं हो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में आपको क्या पेरेंट्स में पता नहीं लग रहा फिल नन है, और ये स्ट्रोक लगा हुआ है, इसको यहां से कंट्रोल कर लो, फिल चाहे यहां से कर लो, एक ही बात है। दोनों ऑप्शन आपको पैरेलल अवेलेबल है, जहां से आपको दिल करता है ये कर लीजिएगा। और टेक्स्ट इसके अंदर लेके आना है,
टूल ले लो, जिस टूल ने आपकी हेल्प करनी है वो है एरिया टाइप टूल। और एरिया टाइप टूल का असूल ये है, यहाँ क्लिक ना कर देना, यहाँ क्लिक करने से कुछ नहीं होना, आपको इसकी पाथ को टच करना पड़ेगा ऐसे, और जब ये गोल आई पाथ को टच करेगा ऊपर पर्पल कलर में पाथ भी नजर आएगा, तब क्लिक करना। स्टूडेंट आ जाते हैं सर वो आपने कहा था वो फिल हो जाता है, टेक्स्ट उसमें आ जाता है, वो टेक्स्ट तो आ ही नहीं रहा। असूल याद रखना, रूल याद रखना, आपने गोल आई राउंड आई शेप माउस की जो नजर आ रही है, आपने इस पाथ की बाउंड्री को इनसाइड पे टच करना है। जब पाथ पर्पल कलर में नजर आए तब क्लिक करना, वरना नहीं होगा काम आपका। ये जो टेक्स्ट आ जाता है, अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, आसान सा फार्मूला आपको बता दिया है। आपने अगर कॉपी किया हुआ है, जैसे मैंने कॉपी किया हुआ है ये देखो, तो मैं यहाँ पे आगे क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट, इतनी सी बात है और आपका टेक्स्ट रेडी हो जाएगा। और वो देखो पाकिस्तान का वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब पेन टूल भी आज मैंने आपको आज स्टार्ट करवा दिया। बहुत कुछ बन सकता है पेन टूल से, जैसे मैंने एक शेप बनाई है, आप बहुत कुछ बना सकते हो। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कल डिटेल आपसे शेयर करूंगा। ये चारों टूल आपके कल क्लियर हो जाएंगे, या मैंने करवाए नहीं है चारों, फोटोशॉप में आप लोगों ने किए थे, इसमें भी वही काम है, सेम सेम। ये इंशाल्लाह मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मेरा जो टारगेट है, मैं इससे हटना नहीं चाह रहा, एरिया टाइप टूल आपको बता दिया। अब एक काम और बताने लगा हूं। अच्छा, ये जो आप हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लिखा है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, वो कैसे अभी कर लेते हैं। यहाँ पे एक दफा और मैं थर्ड पेज पे फिर शेप बनाता हूं और इसी टूल को यूज करता हूं। फिल नन कर दो, इसकी फिल को क्लिक किया हुआ, स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक को ऑन कर दो, आ गया। स्ट्रोक नहीं चाहिए आप ऑफ कर दो, लेकिन मैंने लगाया इसलिए ताकि आपको पता चले कोई बाउंड्री टच करना है ना, तो बाउंड्री नजर तो आए, टच करोगे फिर ही। और ये एरिया टाइप टूल, इस बार मैं एरिया टाइप टूल हॉरिजॉन्टल नहीं देना चाह रहा, एरिया टाइप टूल वर्टिकल देना चाह रहा, ये फर्क है। क्लिक करो और ये देखो, जैसे ही आप इसकी बाउंड्री को टच करोगे, ये लो, अब देखो इसका वर्जन क्या है, वर्टिकल आ गया ना। बाल आपको हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए तो वर्टिकल चाहिए होता है, ये वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। इसको चेंज कर दूं विद योर सिलेक्टेड कॉपी टेक्स्ट, ये लो, आया कि नहीं आया। और इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, घुमा दो इसको, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ऐसे ही रखने रखो, वरना ये घूम गया, ये लो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। ठीक है, इसको आप घुमा सकते हो, जिस भी एंगल पे लेके जाना चाहो आप इसको ला सकते हो, ये लो। लेकिन मसला ये है, ये वर्टिकल है, शेप चेंज हो रही है, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल वो ऑप्शन थी एरिया वाली, ये है वर्टिकल, तो वर्टिकल में इस तरह ही आपका। अब अगला काम, उम्मीद है आपको दोनों में समझ आ चुकी होगी। आपको एरिया टाइप टूल हॉरिजॉन्टल की भी समझ आ गई होगी, वर्टिकल एरिया टाइप टूल भी समझ आ चुकी होगी, टच टाइप टूल की भी समझ। अच्छा, टच टाइप टूल के बारे में मैं आपको बता दूं, टच टाइप टूल जरूरी नहीं आपकी हेडिंग्स पे चले, टच टाइप टूल यहाँ पे भी चल सकता है, सेम वैसे ही जैसे आपने किया था। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये आईसीसी, इसका कलर चेंज करना है, या इसका थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करना है, या इसको थोड़ा रोटेट करना है, कैसे। आपने आसान से ट्रिक, टाइप टूल लो, इस एरिया को सिलेक्ट करो, और करेक्टर पैनल याद होगा आपको, वहां से कर लो, रोटेट हो जाएगा जैसे मैं कर रहा हूं। ये देखो, ये किया था ना, तो वही मैं कर लेता हूँ। ये एंगल बता दो कितना, 30 डिग्री भी कर दो, चेक करो, हो गया। क्या यही काम जो मैंने किया है WTC, ये नजर आ रहा होगा, टच टाइप टूल। टच टाइप टूल स्टूडेंट्स आप यहां से भी एक्टिव कर सकते हो। ये शॉर्टकट की याद कर लो, शिफ्ट ई, ये लो, क्लिक करो, ये लो, रोटेट कर दो, ये लो, रोटेट कर दो, ये लो, रोटेट कर दो, प्लस कलर सेट कर दूं, ये लो, रेड कर दूं इसको, क्लिक करते जाओ और अपना एक्शन कंप्लीट कर दो। इसका मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने टाइटल्स पे कर सको, किसी जगह पे भी अगर आपको कहा जाए कि आपने इस करंट सेक्शन का
अटेम्प्ट करना है विद टच टाइप टूल करना है या नॉर्मली करना है? नॉर्मल करना है, नॉर्मल टाइप टूल के साथ भी इसको सिलेक्ट करो। फॉन्ट बड़ा करना है, करेक्टर पैनल में चले जाओ और यहां से फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। अच्छा, ये फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है। अगर ये फॉन्ट साइज मतलब विड्थ और हाइट एक ही रेशियो में बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच समथिंग डिफरेंट है। स्ट्रेच में क्या होगा, फॉन्ट आपका खींचेगा, वर्टिकली खींचेगा उसको। फॉन्ट नहीं बड़ा हो रहा, वो उसको खींच रहा है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यहां से होती है। इसी में ऑप्शन थी स्ट्रेच की भी। ऑप्शन है ये, अगर आप गौर करो, विड्थ नहीं हो रही, कुछ हाइट हो रही है। अब फॉन्ट की हालात बिगड़ रहे हैं, खिंच रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं स्ट्रेचिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी है इसमें, ना सिर्फ वर्टिकल है, बराबर में हॉरिजॉन्टल भी पड़ा हुआ था। ये क्या हाइट पे कुछ हो रहा है? नो, हाइट पे कुछ नहीं हो रहा, विड्थ हो रही है, विड्थ हो रही है। ये नजमुल की देख रहे हो, विड्थ हो रही है। करेक्टर पैनल में जाओ, फर्क है। उम्मीद करता हूं आपको इन ऑप्शन की समझ आनी शुरू हो गई होगी, करेक्टर पैनल की, पैराग्राफ पैनल की। इन ऑप्शंस के साथ कल को अगर आपको जरूरत पड़े रोटेट करना है, ये लो। और सिंगल सिंगल करेक्टर के लिए मैंने आपको टच टाइप टूल बताया हुआ है, उससे कर दो स्ट्रेचिंग। आप पूरे फ्रेम में अपनी जरूरत के मुताबिक ये काम कर सकते हो। अच्छा, मजे की चीज, आपने आपने यहां पे ये लिखा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, 2024। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार ये 2024 को थोड़ा सा रेस कर दो, हैं, क्या कर दो, रेस कर दो, बेस लाइन से शिफ्ट कर दो, इसे बोलते हैं रेस करना। रेस करने के लिए स्टूडेंट स्ट्रेच के लिए ये होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ये बेस लाइन शिफ्टिंग है। जरा गौर करो क्या होने लगा। टेक्स्ट देख रहे हो मूवमेंट कहां हो रही है, बेस लाइन से कितना ऊपर चला गया। 2024 हालांकि उस लाइन में था, 43 पॉइंट मैंने ऊपर की तरफ कर दिया। जीरो करूं, नॉर्मल हो गया। और ये जरूरी नहीं है, आपको याद होगा कि कभी आपने फार्मूले देखे हो, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो बाद आपको अपने इस टू के ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। आप टू को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, करेक्टर पैनल में जाके बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसे बोलते हैं सुपर और सब, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वगैरह वगैरह। कभी इस तरह का आपने कोई कंटेंट अपना रेडी करना हो, यहां से कर लेना। एक सुपर है, एक सब है। अच्छा, बाजू का इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर करना हो, इसके लिए बेस लाइन शिफ्टिंग ये ऊपर मौजूद है, ये देखो। थोड़ा नीचे करना, ये वो देखो, उसको जहां मर्जी ले जाओ उठा के पूरे कंटेंट को अपनी ओरिजिनल लाइन से, इसे बोलते हैं बेस लाइन शिफ्टिंग। अच्छा, ये पता मैं कहां इस्तेमाल करूंगा अभी? मैं एक राउंड दिश क्लॉक अपना टेक्स्ट लिखूंगा, यूनिवर्सिटी का नाम, नीचे सिंस दिस ईयर। उसमें टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा, अपने पाथ से दूर लेके जाऊंगा, पाथ के क्लोज लेके आऊंगा, सेंटर की तरफ लेके जाऊंगा, सेंटर से दूर लेके जाऊंगा। वहां पे इस टूल का इस्तेमाल आपने करना है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, अगली ऑप्शन जब करेंगे उसमें इसकी भी समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इन ऑप्शन की अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपने अच्छे तरीके से अपने इस टेक्स्ट के अंदर इसको इंप्लीमेंट करोगे। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे इसके अंदर इमेज चाहिए, एक तो है ना साइड पे चाहिए, वो तो मसला है कोई नहीं, इसके ऊपर चाहिए, यहां इमेज लेके आना है। इमेज लाने का तरीका, फाइल, प्लेस, फाइल, प्लेस, इमेज लेके आते हैं। कोई कोई पीएनजी वगैरह ले आते हैं, पीएनजी यहां से पिक कर लेते हैं। ये पीएनजी मैं ग्राफिक्स में गया और ग्राफिक में जाके इमेजेस के फोल्डर में गया, यहाँ पे मेरे पास बेतहाशा पीएनजीज पड़ी हुई हैं। जिन लोगों को नहीं पता, तो आप पीएनजी विंग या पीएनजी एग के नाम से .com, वहां से ये इमेजेस ले आना। मैंने ये इमेजेस वहां से लेके आया,
क्या मैंने बोला वेबसाइट्स का नाम? पीएनजी एग और पीएनजी विंग, ये इमेजेस मैंने वहीं से पिक किए हैं, आप भी ले आइएगा। और जो इमेज आपको चाहिए फ्रेम के अंदर, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेस कर लीजिएगा। ये देखो, ये इमेज आ गया, लोड हो गया, यहाँ पे क्लिक पे ड्रैग कर दो, ये इमेज आ गया। अब इमेज तो आ गया, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? टेक्स्ट छुप रहा है, हाइड हो गया। अब इसका तरीका क्या है? टेक्स्ट इस इमेज के बिहाइंड है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? या तो इस इमेज को इस टेक्स्ट फ्रेम के पीछे ले जाओ ऑर्डर में। आपको याद होगा लेयर पैनल, लेयर पैनल से ये काम क्या काम हो नहीं जाएगा? हो तो सकता है। लेयर पैनल में स्टूडेंट्स, लेयर पैनल में इस ईगल को उस टेक्स्ट के नीचे ले जाओ। अब टेक्स्ट है पड़ा हुआ जनाब, ये मैं यहां पे ऊपर ऊपर ले आता हूं, ये लो, इमेज पीछे चला गया। अब वो मसला है कि एक आपका कलर का प्रॉब्लम आ रहा है, वही जो यहां इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। एक ट्रिक ये भी है, आप अपने इस बर्ड को सिलेक्ट करो और करने के बाद इसकी ओपेसिटी ऊपर पड़ी हुई है, ये बर्ड को आपने पहले सिलेक्ट कर लेना इस तरह, और ओपेसिटी यहां से कंट्रोल कर लेना। एक तरीका ये भी हो सकता है। क्या ख्याल है? एक तो सोल्यूशन ये भी है, कोई लोगो होता है कोई फ्रेम में, अब बैकग्राउंड में साइज थोड़ा बड़ा करना है, अब कर लो, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद ये हैंडल्स आ रहे होंगे और यू नीड टू सिलेक्ट दिस टूल, नेम इज सिलेक्शन टूल, ये लो बड़ा कर लो, उसका मूव करके दाएं बाएं करना है, सब कुछ पॉसिबल है। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, सिलेक्शन टूल को ऑन करो और अपना काम कर लो। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओपेसिटी इसकी रिकवर कर रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा, इसकी ओपेसिटी को क्या कर देता हूं दोबारा से, बर्ड है नीचे, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, ये हैंडल्स आ गए। अब इसको आप अपनी, अच्छा जब कभी इस तरह का इशू हो ना कि आप मूव किसी और को करना चाह रहे हो ये रहा है, इसको लॉक कर दिया करो, टेक्स्ट फ्रेम को लॉक कर देते हैं। ये टेक्स्ट फ्रेम आपका है, यहां से लॉक ऑन ऑफ होता है, छोटा सा ताला नजर आ रहा है, लॉक, ये लॉक हो गया। अब आप अगर ईगल को मूव करोगे प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना वो टेक्स्ट साथ में दाएं बाएं हो रहा था। अब आपका लॉक चुके हैं। और अब मैं इसमें एक चीज और करके दिखाना चाह रहा हूं, वो क्या, मैं इसके लिए जगह बनाना चाह रहा हूं, ईगल दरमियान में आए, टेक्स्ट दाएं बाएं हो जाए, इसे बोलते हैं रैप करना, रैपिंग। अब ये रैपिंग कैसे होती है? रैपिंग करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखो, इसको टॉप पे ही रखते हैं, ईगल को टॉप पे ले आता हूं और ओपेसिटी मैं इसकी फुल फ्लैज स्क्रीन के ऊपर विजिबल करता हूं, और इस ईगल को मैं टॉप ऑफ द फ्रेम रख देता हूं, और नो डाउट टेक्स्ट छुप जाएगा। इसका हल नंबर 2, एक तो ये था जो मैंने बताया कि बैकग्राउंड में रख दो, उससे नीचे वाली लेयर पे रख दो, ओपेसिटी डाउन कर लो, टेक्स्ट भी ओके और बर्ड भी आ गया। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं इसकी जो शेप है इसके अराउंड टेक्स्ट अपने कट्स के साथ यहाँ पे आ जाए, मतलब रैप कर दिया जाए। रैप करने का आसान सी ट्रिक ये होती है, इस बर्ड को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखो कुछ ऐसी ऑप्शन है, नहीं है तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके देखो क्या ऐसी ऑप्शन है, मेक, टेक्स्ट रैप को क्या कर दो, मेक, ये लो, चेक करो, उसने दरमियान में स्पेस स्पेशली क्रिएट की है। क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट रैप की ऑप्शन ऑन हो गई है, इसको जहां मर्जी ले जाओ, और जरूरी इधर, इसको इधर भी ले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट रैप की ऑप्शन जब तक आप रिलीज नहीं करोगे ये ऐसे ही बिहेव करेगा। ये देख रहे हो, क्लिक करो, और अगर रिलीज करना है तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रैपिंग को रिलीज कर दो, ये लो, दोबारा से वही हालात हो गए। तो आपने करना क्या है, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट मेन्यू, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके टेक्स्ट रैप को क्या करना है, मेक और रिलीज, क्योंकि अभी आपका मेक करेंगे फिर रिलीज होगा, मेक कर दो। अच्छा, अगली बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है कुछ ज्यादा ही है, थोड़ा सा इसको क्लोज करो, टेक्स्ट को, बॉडी के, सब्जेक्ट के थोड़ा क्लोज करो।
अब इसके लिए आपने ऑप्शन में जाना है, जो कि एक मौजूद थी यहाँ पे, ये नीचे क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट रैप, क्लिक कर दो। ये है जी ऑप्शंस। इस ऑप्शंस में ये बाय डिफॉल्ट 6 पॉइंट्स होते हैं, कम करो। देखो उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये देखो साइज अगर मैं छोटा भी करूंगा ना, ये देखो अब मैं ऑप्शन को अटेम्प्ट करने लगा। ये देखो क्लिक किया, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट रैप, और ये टेक्स्ट रैप ऑप्शंस। यहां पे जाके मैं इसकी रैप की ऑप्शंस, ऑफसेट देख रहे हो, फासला दे रहा है उसको। इस बर्ड से ये टेक्स्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम करूं, ये बाउंड्री एक नजर आ रही होगी आपको साइड पे, ये स्पेसिंग के लिए हो रही है, कम करूं। लेकिन इसको इतना कम नहीं करना। अब ये जीरो, जीरो का मतलब आपके एजेस को टच करना शुरू कर दिया इसने बर्ड के। बाय डिफॉल्ट की कितनी होती है, 6। कम करोगे और भी कम हो जाएगी, और उससे होगा क्या, टेक्स्ट बिहाइंड आ जाएगा उसके। और इसका कोई फायदा तो ना हुआ फिर। अगर यही करना था तो क्या बुरा था, वो पहले भी वैसे ही था। तो ये यहां से कर लिया करो। मिनिमम कितनी सेटिंग होती है इसकी, 6 पॉइंट। जीरो ठीक है, 6 से ये एक मुनासिब डिस्टेंस आ जाता है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टेक्स्ट रैप कर रहा है, अराउंड टेक्स्ट आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि पूरा वर्ड इस एरिया में आ जाए, टेक्स्ट इससे ऊपर वाला ऊपर चला जाए, नीचे वाला नीचे आ जाए? ये होता है इन्वर्ट रैप। जगह दे दी इसने फुल इमेज के लिए, ठीक है। यहां से आप मुनासिब साइज का डिस्टेंस सेट कर दो। देख रहे हो बर्ड को बाकायदा स्पेस दे दी गई। और अगर आप इस ऑप्शन को दोबारा से टिक ऑफ करोगे, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, फासला यहां से मेंटेन कर लेना। इनवर्ट की ऑप्शन करती क्या है, आपके इस इमेज को अलाउ करेगी टोटली हॉरिजॉन्टल स्पेस, इसके लिए रिजर्व कर देगी। ये अलाउ करेगा रैप, अराउंड टेक्स्ट अलाउ करना है या नहीं करना, ठीक है। टेक्स्ट अराउंड अलाउ करना है तो ये ऑप्शन इज ओके, अदरवाइज ये ऐसे टिक करेंगे, आपका सराउंडिंग का टेक्स्ट ऊपर और नीचे कर दिया जाएगा। वह आपकी मर्जी है। और अगर आप जब तक इसको रिलीज नहीं करोगे, ये आपके पास इस तरह अवेलेबल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आपको अपने इमेजेस को यहाँ पे लेके आना हो, आप पहले इमेज को प्लेस कर लिया करो इस तरह, जो भी इमेज है प्लेस कर लिया करो इस तरह। और जब इमेज आ जाए, इसको यहाँ पे इसको रैप कर लिया करो। रैप करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट रैप में मेक कर दिया करो, ये स्पेस आपका इसमें उस इमेज को फिट कर देगा, और आप उसके लिए स्पेस बाकायदा वहां पे बना देगा। उम्मीद करता हूं आज के दिन के बाद आपको टेक्स्ट रैप की ऑप्शन समझ आ गई। अगर मैं आपको ये कहूं कि क्या पॉसिबल है कि कोई शेप के इनसाइड टेक्स्ट को कैप्चर करके उसको यहां रख दिया जाए, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, यहां पे एक सिंपल सा मैं टेक्स्ट फ्रेम लेता हूं ऐसे, ये मैंने टेक्स्ट जो लिखना था लिख दिया। यहां पे मैं एक शेप बनाता हूं, इस शेप को मैं रैप के साथ कंट्रोल करना चाह रहा हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट, देख रहे हो उसने उसकी बाकायदा उस टेक्स्ट को एडजस्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस शेप। और इसको जैसे जैसे आप शेप को मूव करोगे, उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके अंदर कोई इमेज लोड कर दिया जाए, इमेज आप ले आओ और इमेज को लोड कर लो, या आपने शेप, और आपको कंडीशन याद होगी इमेज के लिए, शेप होनी चाहिए बिलो लेयर पे, इमेज होना चाहिए अबव लेयर पे। एक इमेज ले आते हैं, आप किसी शेप को भी एज ए कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये जी आपका एक इमेज,
इसको आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसके इनसाइड आपने कैप्चर करना है। तो आसान सा मैंने आपको तरीका ये बोला था कि आपने इमेज लेना है, इमेज होना चाहिए ऊपर वाली लेयर पे, शेप होनी चाहिए नीचे वाली लेयर पे। शेप ऊपर होनी चाहिए थी ना, क्लिपिंग मास्क की कंडीशन की शेप ऊपर होनी चाहिए। ये थोड़ी सी डिफरेंट है फोटोशॉप से। शेप ऊपर रख लो और जो इमेज है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ऐसे दोनों सिलेक्ट हो गए ना, इमेज भी जिसके अंदर उसने क्लिप हो गया है, दोनों। और ऑप्शन का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप तो मैंने बता दिया, आज क्लिपिंग मास्क के बारे में बता। शेप ऊपर की कंडीशन अंडू कर देते हो, दोबारा देख लो। शेप अबव लेयर पे हो, इमेज बैक लेयर पे हो, बिलो लेयर पे हो, ये कंडीशन है। फिर दोनों को सिलेक्ट करना, ये सेकंड स्टेप है। दोनों को सिलेक्ट करने का आसान सा ट्रिक ये होता है, इधर क्लिक करो और शेप के साथ अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो पहले इसको सेट कर लो साइज वाइज मुनासिब से, जितना आपको चाहिए, और फिर इसको क्लिप करवा लो। क्लिप करने का आसान सी ट्रिक ये होती है कि आपकी शेप अबव होनी चाहिए और आपकी इमेज बिलो होनी चाहिए। शिफ्ट के साथ क्लिक कर लेना, दोनों जब हाईलाइट हो जाए ब्लू, देन ऑब्जेक्ट मेन्यू में इस ऑप्शन को इसलिए इस्तेमाल करें, मेक यही, ये देखो ना, इसका नाम भी उसने रख दिया क्लिप ग्रुप। चेक करो, क्लिप ग्रुप, एक ग्रुप बना दिया खुद ही, नाम भी खुद ही दे देता है। इसके अंदर दो चीजें होंगी ना, एक तो इलिप्स होगा और दूसरा वो इमेज होगा, दो, और ये एक ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप खुद ही बनाता है। उसका नाम क्या रख देता है? क्लिप ग्रुप। इसका मतलब अगर आपके पास जगह जगह पे कुछ शेप्स पड़ी हों, उनको अगर आपने यहाँ पे लेके आना हो, आसान सी ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, आपने वो शेप्स बना लो जो आप बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मुझे कुछ पॉलीगॉन्स चाहिए, पॉलीगॉन्स में या स्टार्स चाहिए, स्टार्स ले लो, पॉलीगॉन ले लो, ये देखो ये आपने पॉलीगॉन बना दिया। इस पॉलीगॉन को आपने अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट ले लेते हैं इसके। डिफॉल्ट आपको पता है, फिल इज ऑलवेज रिमेंबर व्हाइट, स्ट्रोक इज ब्लैक। मूव करो इसको, जहां रखना है रख दो, यहाँ रख दो। एक इमेज यहाँ पे कंटेनर में लोड कर लेते हैं, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्ट के साथ कॉपी निकाल सकते हो, ये लो। अब दोनों में आपको इमेज लोड करने, ठीक है, आर्टिकल की डिमांड है, दोनों में आपने इमेज आपने यहाँ पे लेके आने। इमेज लाने का तरीका, आपने जिस पॉलीगॉन को आप करंटली ये पॉलीगॉन जो नीचे वाली है और ये पॉलीगॉन जो ऊपर वाली है, क्लिक कर दो, इमेज ले आओ। इमेज आ गया, ये इसके ऊपर रख दो, रख दिया, पोजीशन कर दो, कर दी, साइज कर दो, कर दिया। अब इसको ऊपर रखना है या नीचे? जिसको क्लिप करना है इमेज को, जिसको क्लिप करना है बिलो होना चाहिए शेप के, कंडीशन है, वरना नहीं होगा। तो ये इमेज है जिसकी बात हो रही है, यही इमेज है ना, ये लेयर पे मैं आपको दिखा भी रहा हूं परफॉर्म करके, ये इमेज है अबव इसको, और पॉलीगॉन है इसके बिलो, ठीक है। इस इमेज को बिलो लेके आना है ऐसे। जब ये आ जाए और आगे भी ये आपको दिख भी रहा है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है। मैं आपको आज जो ऑप्शन करवा रहा हूं क्लिपिंग मास्क की करवा रहा हूं, साथ ही इसको करवा रहा हूं, रैप भी बता दिया, क्लिपिंग मास्क भी बता रहा हूं। और इसके लिए यू नीड टू सिलेक्ट बोथ, शिफ्ट के साथ कर लेना। और फिर जब ये हो जाए तो आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्लिपिंग मास्क पे, या कंट्रोल 7 याद कर लो, कंट्रोल 7 भी प्रेस कर सकते हो, ये लो। इसी तरह नीचे वाली, यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये वाली है ना पॉलीगॉन, कंफर्म हो गई कि यही है, फाइल, प्लेस, पुट अनदर इमेज लाइक दिस, ये लो आ गया। इसको साइज वाइज बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, यहां रख दो। रखने के बाद इस पॉलीगॉन के नीचे ये इमेज होना चाहिए, ये है जी इमेज, और ये है उसके नीचे आपका। अब पॉलीगॉन ऊपर आ गया, दोनों को सिलेक्ट करो, ये कंडीशन याद रखना वरना होगा नहीं आपसे। और अगला काम, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्लिपिंग मास्क, मेक। इस तरह
आपको, अच्छा, बालका स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉलीगॉन के अंदर इमेज को अगर मैंने कुछ साइज करना हो, रोटेट करना हो, मूव करना हो, कैसे करूंगा? आसान सा काम, आपने स्टूडेंट जाना है इसके क्लिपिंग ग्रुप में, यहां गए, इमेज को क्लिक कर देना है, सिर्फ इमेज सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसको सिलेक्ट जब कर लिया है, हैंडल नजर आ रहे होंगे, हैंडल जब नजर आ रहे हैं, इसको उसके अकॉर्डिंगली साइज करना है, मूव करना है, आप यहां से कर देना। ये शेप का साइज नहीं हो रहा, पॉलीगॉन का साइज नहीं हो रहा, ये इमेज का साइज हो रहा है और इमेज की मूवमेंट हो रही है, देख रहे हो? ये लो, आ गया। इसी तरह दोबारा से सुन लो, ये लेडी इसमें क्लियर नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा इसको आपने राइट साइड पे मूव करना है। स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप ये होगा कि आप इसके रिस्पेक्टिव उस ग्रुप को ऑन करो, जो कि ये नीचे वाला है, ठीक है। इस लेडी वाले इमेज को क्लिक कर दो, हैंडल आपको वाजे नजर आएंगे, आ भी नहीं है, ये देखो। इसको अब आप, जो टूल है, टूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सिलेक्शन टूल, ठीक है, सिलेक्शन टूल इस्तेमाल हो रहा है। टूल किधर गए हमारे? ये प्रॉपर्टीज हैं, साइड पे करो, ये लेयर्स हैं, ये टूल्स हैं, ये नहीं, ये टूल्स हैं। कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है? सिलेक्शन टूल, ठीक है। सिलेक्शन टूल से इस लेडी को इनसाइड दैट पॉलीगॉन अब एडजस्ट कर, ऐसे। पॉलीगॉन को अगर करना हो, पॉलीगॉन को अलग से आप साइज वाइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉलीगॉन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं क्या? यस, व्हाई नॉट। यू नीड टू सिलेक्ट पॉलीगॉन, ये है ये पॉलीगॉन, इसको आपने क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब आप अगर बात करते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो इसके इंडिविजुअल एंकर को भी आप एक्टिव कर सकते हो। इंडिविजुअल एंकर, ये देखो, राउंड कर रहा हूं, ये देखो, शार्प कर रहा हूं, फिर इस पॉइंट को एक्टिव कर रहा हूं, या इस पॉइंट को एक्टिव कर रहा हूं, एक्टिव हो गया। अब इसको ड्रैग करके मैं अंदर की तरफ ला रहा हूं, ये पॉइंट को एक्टिव कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट साथ ही वो अपने रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि मेन शेप तो ये है ना, कंटेनर तो यही है ना। इस कंटेनर की शेप आपने चेंज कर दी, ऑब्जेक्ट तो उस कंटेनर के अंदर है, उसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो शेप को छोड़ो, इमेज को पकड़ लो और सिलेक्शन टूल से इसको सेट कर लो। ये देख रहे हो, असल में ये क्या थी? एक पॉलीगॉन है जिसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन से आपको पता है एंकर्स को आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो। इतना टाइम है हमारे पास। अच्छा जी, अब अगला काम, और कौन सी ऑप्शन जो आपको मैंने बतानी है वो देख लो। ये हमारे पास दो और पेज रह गए, देख लेते हैं। जो हमारा टूल अभी शॉर्ट है, जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, वो बताने लगा। ये है जी टूल जिसके बारे में मैंने नहीं बताया, टाइप ऑन ए पाथ टूल, बड़े मजे का और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये करता क्या है कि आप जो भी शेप आपने बनाई हो, मिसाल के तौर पे एक सर्कल बना लेते हैं, ऑल्ट के साथ एक सर्कल, या पॉलीगॉन बना लो। सर्कल वैसे आमतौर पे सूट करता है हमें, कोई आपने टेक्स्ट को राउंड दी क्लॉक फिट करना है, सर्कल ले लेते हैं। पॉलीगॉन हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, एनीथिंग, सर्कल ले लेते हैं। कोई बैच बनाना है, ये लो, शेप के साथ इसको राउंड बना लेना। अब आप अगर चाहो इसको डिफॉल्ट ले आते हैं, डिफॉल्ट वाइट फिल है, स्ट्रोक ब्लैक है, और ये जी ऑप्शन टाइप ऑन ए पाथ, करूं क्लिक, ये देखो, ये आपको जिगजैग आइकन देगा। इससे पहले एरिया टाइप टूल राउंड शेप में आई दे रहा था, ये जिगजैग देगा। आपने इसके अंदर नहीं, इसकी अब बाउंड्री पे हिट करना है, यहां पे जब पाथ नजर आए क्लिक कर देना, ये टेक्स्ट आ गया। आपका टेक्स्ट ये थोड़ा सा क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। आपको एक काम करना चाहिए था, याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था रीसेट कर लिया करो, वरना जो करंट स्टेटस होता है उसका, कैरेक्टर्स का, वो टेम्प्ट होता है, अंडू कर देते हैं। ये तो अच्छा नहीं लग रहा, एक काम पहले कर लो, करेक्टर पैनल में जाके इसको रीसेट कर दिया करो, ताकि प्रॉब्लम ये जो आनी है ये ना आए। अच्छा,
करेक्टर पैनल कहाँ है? करेक्टर पैनल करेक्टर पैनल अगर ना दिख रहा हो तो करेक्टर पैनल आता है जनाब टाइप में। ठीक है, यहां से ऑन कर लिया करो। ये करेक्टर पैनल है। करेक्टर पैनल को आप क्लिक कर दिया करो और इसको अब 3 डैश आइकन पे क्लिक करके इसको रीसेट कर दिया करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हिली हुई नजर आ रही है मुझे। अच्छा, अब मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। गो विद टूल नेम इज टाइप ऑन ए पाथ। ये हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट करेगा। वर्टिकल करना है तो वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ भी हो सकता है। ये कहाँ होता है अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसको भी हम अटेम्प्ट करते हैं साइट के ऊपर। हमारी सेकंड लास्ट ऑप्शन है आज की, वर्टिकल टाइप टू, सॉरी टाइप ऑन ए पाथ टू। ये लो, जहां से स्टार्ट करना है, इधर से लेना है, इधर से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। बाद में इसको हम आगे या पीछे रोटेट भी कर सकेंगे, पोजिशन कर लेंगे इसको, बाद में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, कहीं क्लिक कर दो। अच्छा, पैराग्राफ में देखते हैं क्या है इस वक्त। पैराग्राफ में ये जस्टिफाई के ऑप्शन ऑन है, इसको लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? जहां पे क्लिक किया वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और पाथ जब नजर आए तब हिट करना है। ये ना हो इसके अलावा कोई एंकर शैंकर उस पर नहीं करना, पाथ के ऊपर। जब पाथ नजर आए क्लिक कर दो। ये लो जी, टेक्स्ट लिखा गया और स्टार्टिंग पॉइंट यहां से, ये देखो, ये लेफ्ट अलाइन आपने किया था, इस वजह से लेफ्ट पे आ गया। ये आपने यहां पे अब आपने लिखना है, क्या लिखना चाह रहे हैं जी? पंजाब। बड़ा करना है, सिलेक्ट करो इसको सारे को। आसान सी ट्रिक ही होती है सिलेक्ट करने की कि आप अपने इस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट पे ट्रिपल क्लिक कर दो, सिलेक्शन होगी। फॉन्ट बड़ा करना है, करेक्टर पैनल में चले जाओ। और अगर मैं आपको, अच्छा करेक्टर पैनल में चले जाते हैं, करेक्टर पैनल में आगे फॉन्ट बड़ा करते हैं। फॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट चेंज कर दो। साइज सेट करना है, ये साइज सेट हो गया, ये टेक्स्ट आ गया। अगर आपसे ये कहा जाए इसको थोड़ा सा पास से पीछे ले जाओ, इसे बोलते हैं बेस लाइन। देख रहे हो, पास से डिस्टेंस कर रहा है, सर्कल से डिस्टेंस कर रहा है। अगर आपसे कहा जाए पाथ के इनसाइड ले जाओ, बेस लाइन इनसाइड, जीरो पे टच करेगा ना बाउंड्री को, माइनस पे इनसाइड चला जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप करना है तो प्रॉपर्टीज, ये फ्लिप, फ्लिप हो रहा है, उल्टा रहा है, उसको पलट रहा है। मिरर नहीं होता जैसे मिरर, अभी नहीं करने की जरूरत। इसको मैं यहां से भी कर सकता हूँ, प्रॉपर्टीज को तो साइड पे करो। अच्छा, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ दोबारा ले आते हैं। करेक्टर पैनल में जाओ और ऑप्शन का नाम क्या है इसकी? बेस लाइन। करेक्टर पैनल के लिए याद रखना टाइप टूल होता है सबसे नीचे यहाँ पे, और इसमें करेक्टर ये यहाँ से ऑन हो जाता है। जब हो गया, बेस लाइन किधर गई इसकी? सिलेक्शन नहीं हुई ना, सिलेक्शन कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये यहां से आ जाएगा। तो आप यहां से अलाइनमेंट इसकी कर लिया करो, बेस लाइन अलाइनमेंट।
बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ड्यूराफॉर्म का लोगो देखा होगा आपने, ठीक है, ऊपर आपका ड्यूराफॉर्म लिखा हुआ है, बीच में लायन है और नीचे जो भी टेक्स्ट देना है, सेंस फ्रा फ्ला फ्ला है। अगर आपने ये लिखना हो तो कैसे लिखोगे? ये यूनिवर्सिटी के नीचे आपने लिखना है, बॉटम के ऊपर क्या लिखना है, कहाँ सिचुएटेड है, कब से बनी है, सिंस 1980 है, कैसे आएगा, इसके नीचे लेके आना है यहाँ पे। अच्छा, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हमें आगे पीछे करना तो कैसे करते हैं? आगे पीछे करने के लिए आपने एक टूल यूज करना है, टूल का नाम है सिलेक्शन टूल। या सिलेक्शन टूल में जरा गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा एक इसके अंदर आपने नोट करना, यहाँ पे आपको दो हैंडल नजर आएंगे स्टार्ट में। एक है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, अंदर की तरफ एरो नजर आएगा, एक है बाहर की तरफ एरो नजर आएगा। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। करके दिखाऊं, ये देखो एंड पॉइंट को, एंड पॉइंट को मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, टूल का नाम क्या है, सिलेक्शन टूल से, ठीक है, एंड पॉइंट को तो इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ लेके आता हूं। चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बाल करना स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस ही आपको, लेकिन मैं आपको इसको कंट्रोल करना सिखा रहा हूं टेक्स्ट को। एरो नजर आ रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये देखो, जैसे मैं इसको टच करूंगा आपका टेक्स्ट गायब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट और एंड पॉइंट की तरह में स्पेस मुनासिब होनी चाहिए, नहीं होगी तो टेक्स्ट कटना शुरू हो जाएगा, ये देखो, और रेड डॉट आपके पास आ गया। रेड डॉट ये इंडिकेट करता है कि टेक्स्ट जो है नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा हैं। अब आप क्या करोगे, आप इससे पकड़ के पीछे की तरफ, ये आपका स्टार्टिंग सॉरी एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग है। अगर आप स्टार्टिंग को मूव करोगे तो ये देखो एंड की तरफ जा रहा हूं, टेक्स्ट हाइड होना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे आपने नीचे की तरफ रखना था इसको, आपको इसका एंड पॉइंट आगे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। उल्टा दिया मैंने टेक्स्ट, मजीद थोड़ा आगे कर दूं, ऐसे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग पॉइंट को मूव करता हूं, यहां से सिलेक्शन टूल ले लेना, ठीक है, चेक करो जो टेक्स्ट ऊपर की तरफ था वो नीचे की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। सिर्फ इन हैंडल्स को कंट्रोल करना है, एक स्टार्ट का है, एक एंड का है, एक सेंटर भी है, मजे की बात है। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो एंड पॉइंट है, अगर मैं यहां करके रख दूं एंड पॉइंट, अब जरा गौर करना, स्टार्ट है यहां पे, एंड है यहां पे, ये किसके टच किया हुआ बॉर्डर को, लेफ्ट, क्यों कि आपकी लेफ्ट लाइन ऑन है। राइट करूं, ये एंडिंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा टेक्स्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ जाएगा अलाइनमेंट, और ये सेंटर में आ गया दोनों के। ये स्टार्ट है स्टूडेंट्स, ये एंड है, कि ये सेंटर नहीं है इसका टेक्स्ट। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है इन हैंडल्स की पोजीशनिंग। मिसाल के तौर पे मैं इसको उठा के दोबारा से वैसे ही रखना चाह रहा हूं जैसे था, स्टार्ट और एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। और ये इस तरह टेक्स्ट क्यों आया हुआ है, क्योंकि स्टार्ट और एंड का सेंटर यही बनता है, और ये ऊपर ऑप्शन सेंटर की ऑन है। अगर आप क्लोज टू स्टार्ट लेके आना चाहो लेफ्ट कर दो, क्लोज टू एंड लेके आना चाहो राइट कर दो, और दोनों के दरमियान में रखना है तो सेंटर कर दो। क्लोज टू स्टार्ट लेके आते हैं, ये लो, और अब इसको ड्रैग करके मैं लेके जा रहा हूं, वैसे ही रखना चाह रहा हूं जैसे था। चेक करो हुआ कि नहीं हुआ। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है इसको उल्टा दी जाए, जिसे बोलते हैं फ्लिप करना। फ्लिप करने की आसान सी ट्रिक बताऊं, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में भी एक लाइन नजर आ रही होगी आपको, ये दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में एक लाइन नजर आ रही होगी। स्टार्ट में भी एक होगी, एक एंड में होगी, एक सेंटर में भी होगी। और सेंटर में जो लाइन है जो कि एरो हेड ऊपर की तरफ है, इसको अंदर की तरफ ले, ये लो, ये फ्लिप वर्जन है उसका।
देख रहे हो, इनसाइड वापस ले जाऊं, ये हैंडल है। अच्छा, अब आपको अगर कहा जाए कि यार एक काम तो करो, ये नीचे इसी तरह टेक्स्ट को ले आओ, और इसका फॉन्ट अगर थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो कर दो, ये लो, यू नीड टू सेलेक्ट ऑल एंड सेट साइज फ्रॉम हियर। ठीक है, फॉन्ट मैंने थोड़ा जानबूझ के बड़ा कर दिया, और अब मैं इसके हैंडल्स को सिलेक्शन टूल से सेट करूंगा ताकि टेक्स्ट प्रॉपर नजर आए। और यही चीज मैं इधर भी करूंगा, थोड़ा पीछे, ताकि एक अच्छा टेक्स्ट की प्लेसमेंट नजर आए। यहाँ रख देता हूँ, कंप्लीट नहीं हो, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। चलो, अच्छा, अब आपने यहां पे लिखना है सिंस 1980। अब वो कैसे लिखेंगे, आपके माइंड में क्या आता है? इसकी सेम कॉपी निकाल ली जाए। सेम कॉपी निकाल लेते हैं। अच्छा, ये देखो, सर्कल गायब हो गया, क्लिक करोगे यहाँ पे तो सर्कल नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे बाकायदा सर्कल की प्लेसमेंट भी करना चाहो, सर्कल मैं अभी दिखा भी देता हूँ, सर्कल की आपने वरी नहीं करनी, सर्कल भी आ जाएगा। अच्छा, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, साथ वाले फ्रेम में ना इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। कॉपी उसी तरह जिस आम हम निकालते हैं सिलेक्शन टूल से, ऑल्ट के साथ, ये लो। अच्छा, इसका हम रिवर्स कर लेते हैं, सिलेक्ट किया और लिख दिया सेंस 1980। ठीक है, अब इसको आप पहले एडजस्ट करो, फिर इसके ऊपर लाके रख दो। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है? अगेन आपके पास टूल तो है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन, उसे इसको उसके अकॉर्डिंगली अब रख दो, यहां रखना है। अब मसला ये है, अब आप क्या इस तरह रखना चाह रहे हो या इसकी वैसी डायरेक्शन रखना चाह रहे हो जैसे ऊपर लिखी हुई है पंजाब की? ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या इसको फ्लिप कर लिया जाए? फ्लिप करने का तरीका आता है, मैंने फ्लिप करने का तरीका बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। हैंडल से आप इसको फ्लिप कर सकते हो अगर करना चाहो। अब हैंडल आपको क्या नजर आ रहा है जिससे आप फ्लिप कर लो? कहाँ है इसके हैंडल्स? एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये तो ये रखना है। दूसरा हैंडल कहीं ऊपर पड़ा हुआ है, वजह क्या है? इसको हम इधर ले आते हैं घुमा के, ताकि सेंटर उसके ऊपर आ जाए। ये देखो, इतना ही है ना टेक्स्ट, इससे ज्यादा तो है नहीं, हमें जरूरत भी नहीं है। क्या इसको पलट दिया जाए? सेंटर में आ गया एक हैंडल, ये ये लो, इन साइड चला गया। अब आपने क्या करना है, इसको किस तरह उसकी सीध में लेके आओगे टेक्स्ट की? अगर मैं ऐसे ही रखूंगा बुरा लगेगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको थोड़ी देर पहले मैं बेस लाइन सिखाया था, उससे क्या मसला हल नहीं हो गया आपका कि नहीं हुआ? करेक्टर पैनल में, ये करेक्टर पैनल है ना, इसको पहले सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, ये लो, पहले इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद करेक्टर पैनल में चले जाओ, और करेक्टर पैनल में जाके इसको उसकी सीध में लेके आओ, बेस लाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आप अपने डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल से इसको इसके साथ, अगर आपको कोई कहता है कि सर सर्कल भी तो लगाएं, सर्कल किधर है? सर्कल आप बनाओ, सेंटर आ गया, ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बना लो।
ठीक है, आप इसमें फोटो भी लगा सकते हो, इसमें आप फोटो लोड कर लो, क्या लगनी चाहिए, आ सकती है ना। अभी मैंने आपको वो जो मास्क वाली ऑप्शन बताई है, इस फोटो इसके अंदर आ जाएगी। आप यूनिवर्सिटी की फोटो लगाना चाह रहे हो अपनी, अभी ले आते हैं, ये लो, इसको ना सेव कर लेते हैं। ये फोटो है PUCIT, और ये मैंने रख दी यहाँ पे डेस्कटॉप पे मिस्टर हमजा के फोल्डर में, ये लो। अब इस फोटो को मैं इलिस्ट्रेटर में यहाँ पे कॉल करता हूँ। ये क्या चीज़ है, फोटो ही है, फोटो तो आई हुई है, कोई बात नहीं, मैं हमें इसको डिलीट करके ना दोबारा इसकी वो अब आई हुई है, चलो कोई बात नहीं, इसको इस तरह ले आते हैं। फाइल, प्लेस, और फोटो इज देयर, डेस्कटॉप हमजा, ये लो फोटो। इसको इमेज को जरा एडजस्ट कर लो, साइज वाइज कर लो, और इस फोटो को मैं इनसाइड दिस पुट करने लगा हूं। कंडीशन इज दैट पुट योर इमेज बिलो, जरूरी है। फिर दोनों को सिलेक्ट करना, स्टेप नंबर 2। थर्ड, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके आपने क्लिप मास्क को मेक कर देना, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि एक काम करो, इस जो राउंड टेक्स्ट है इसके ऊपर भी सर्कल होना चाहिए था, एक बना लेते हैं। आप टॉप ऑफ द लेयर आ जाओ और एक सर्कल बना दो, सर्कल ले लो, टूल सर्कल तो आपके पास मौजूद है, ये लो, यहाँ पे आ जाओ, और इसके सेंटर में आप सर्कल बनाना चाह रहे हो, और गाइडलाइन अगर लगा लेते ज़रा अच्छा हो जाता, चले कोई बात नहीं, अभी रफली बनाता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये लो, ये आ गया सर्कल। और सर्कल को आप अगर चाहो इसको रीलोकेट करना है, पोजीशन करना है, आपके पास हैंडल ये टूल मौजूद है, यहाँ से कर लो। साइज वाइज करना है, मूव करना है, यू कैन डू इट। और अगर मैं इसको फिल करना चाहूँ विथ सम कलर, ये लो, ये कलर ले लिया, और ये जब बन गया है, और ये क्योंकि सारे कंटेंट के ऊपर है इसलिए सारा कंटेंट हाइड हो गया। इसको ड्रैग करके डाउन ले जाओ, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं इसके अराउंड स्टार्स लगा दो, टोटल स्टार्स लगा दो, इसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा आपको। वो क्या सीखना पड़ेगा बताता हूं। पहले तो इन सबको मैं थोड़ा सा पोजिशन कर लेता हूँ, रीलोकेट कर लेता हूं नीचे, ये लो। और अगर मुझे इसके अराउंड स्टार्स लगाने हैं तो मैं कैसे लगाऊंगा स्टूडेंट्स? स्टार्स लगाने हैं, स्टार्स लगाने के लिए आसान सी ट्रिक बताऊं। आपने अपना वो शेप बना लो जो आप बनाना चाह रहे हो, जो इसके राउंड, आप लेटर भी दे सकते हो, आप सर्कल भी लगा सकते हो, आप स्टार भी लगा सकते हो, कुछ भी। ये मैं यहां लगा लेता हूं एक स्टार, और ये कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ जरा इसको सेट कर लीजिएगा, साइज वाइज दे दीजिएगा, कलर वलर बता दीजिएगा। आई वॉन्ट टू पुट रेड, ये लो। इसको अब मैं यहाँ पे रिलोकेट करता हूँ, स्टार को यहाँ पे सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से इसको रिलोकेट करता हूँ, यहाँ पे ले आया, ठीक है। और इस स्टार को मैं अराउंड दिस शेप लेके आना चाह रहा हूँ। अब इसको किस तरह करेंगे? इसको किस तरह करेंगे? अच्छा, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं, फिर मैं क्लोज करता हूं। आपने R फॉर रोटेट प्रेस करना है, जो टूल मैंने कल करवाना था आज बताने लगा हूं। R फॉर रोटेट, भूल गया कोई मसला नहीं, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है रोटेट टूल, किधर है ये? R फॉर रोटेट, ये रोटेट टूल है, ये वाला राउंड वाला, इसको क्लिक करना है। अच्छा, इसको जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा सिंबल पिवट पॉइंट ये सेंटर में आ जाएगा, ये नजर आ रहा है, ये पिवट पॉइंट ये सेंटर में। अच्छा, इस पॉइंट को आप ड्रैग करके ले आओ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आओगे वो कैसे आएगा? आपने यहां पे ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके ले आना नीचे, ऑल्ट के साथ। सेंटर में जब आ जाए
इस बटन को रिलीज करना है, माउस को भी और ऑल्ट को भी। पहले माउस को छोड़ देना और फिर ऑल्ट को छोड़ देना। यहां पे आपसे बाकायदा पूछेगा कितने डिग्री, ये टूल ऑटोमेटिकली बॉक्स आ जाएगा। ये क्यों आया? आर प्रेस करने की वजह से ये बॉक्स, ऑल्ट प्रेस करने के बाद जब आप इसका पिवट पॉइंट छोड़ते हो, यानी कि सेंटर पॉइंट स्टार का जो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे था, अब आपने कहां पे ले आया, ड्रॉप कर दिया सर्कल के सेंटर में। जैसे ये सर्कल के सेंटर में आता है, आपने माउस बटन जैसे छोड़ोगे ये बॉक्स आ जाएगा। और यहां पे आपने डिग्री बतानी है, कितनी कितनी, 15 काफी है, 20 काफी है। बस एक ऐसा नंबर लेना जो 360 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते कर दे। क्या 360 डिवाइडेड बाय 20 कितने स्टार बनेंगे? 18। 360 टू 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 360 कितने आएंगे? 18 आएंगे ना स्टार्स। 20 पे डिवाइड कर दो। ओके, कॉपी। ओके ना कर देना, ओके पे ये स्टार यहां से रिलोकेट होगी, यहां पे आ जाएगा, एक कॉपी। और अगर आप चाह रहे हो इसकी कॉपीज बने, ओरिजिनल भी यहां पे रहे, कॉपी पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगला काम, कंट्रोल डी, डी 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 डी, कंट्रोल डी। ये लो जी, जॉब इज ओवर। इतनी सी बात, कुछ भी हो, एनीथिंग। मुझे अगर कहा जाए कि यहां पे यार एक काम करो, मुझे स्टार के अलावा यहां इनसाइड छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं, अभी बना लेते हैं, जिसने मिस किया दोबारा देख ले। आप नहीं, या सर्कल बनाने हैं, या चलें स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाओ, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, शिप के साथ स्क्वायर एक छोटा सा बना दिया। इसका कलर डिफरेंट रख लें, ग्रीन कर दूं या ब्लू कर देता हूं, डार्क ब्लू। ये देखिएगा, आपने इस बॉक्स को पुट कर देना है बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल ओवर हियर। रख दिया, तसल्ली कर लो सेंटर में आना चाहिए अलाइनमेंट इसकी। देख लेते हैं, ओके, थोड़ा ऊपर करना है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये लो। अब आपने अगला काम क्या करना है? क्या मैंने बोला था, जिस शेप के ऊपर आपने रोटेटर अलाउ करना है, आर प्रेस कर दो, या इस टूल में चले जाओ। जैसे आपने क्लिक किया, वो देखो एक छोटा सा आपका सेंटर पॉइंट आ गया, पिवट। ये पिवट पॉइंट है, इसको कहां लेके आना चाहिए? सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसके अराउंड है इसकी मूवमेंट आपने सेट करनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये कैसे मूव होगा? यहां से आपने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, लेकिन ऑल्ट पहले प्रेस कर देना जरूरी है। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके सेंटर ऑफ द सर्कल आप ले आओ। बेहतर है गाइडलाइन लगा देते, चले कोई बात नहीं, छोड़ दो। माउस बटन जैसे छोड़ा, वो देखो कहां गया रेक्टेंगल। अगर आप इसको क्लॉकवाइज करना चाह रहे हो, -20 कर दो, वो भी हो जाएगा। प्लस करना है, माइनस करना है, आपकी मर्जी। 30-30 डिग्री दे दें, ये 30-30 डिग्री दे दिया। 30 भी याद रखना 360 को पूरा डिवाइड कर देता है। कितने आएंगे? 9 है, 10 करूं, 10 डिग्री। 15 डिवाइड कर देता है 360 को पूरा पूरा। यस, कॉपी। अगला काम क्या है? रिपीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। सेंटर नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना था। तो बेहतर है आप इसकी प्रॉपर जो है वो सही तरीके से इसकी मेजरमेंट का ख्याल करना, गाइडलाइन लगा लेना, स्टार्ट में गाइडलाइन लगा लेना सेंटर ऑफ द सर्कल, ताकि हर चीज एक अच्छी लुक के साथ और प्रोफेशनल टचिंग के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर उसकी लुक निकले। अभी आपको क्या बात समझ आई है कि किस तरह आपने इस तरह का कंटेंट अगर रेडी करना हो तो किस तरह आपको काम आएगा ये टूल। और जो आखिरी टूल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आप अपना कंटेंट रेडी करते हो, वैसे तो मैं कल आते ही आपको ये सारी ऑप्शंस करवा दूंगा, लाइन, आर्क, स्पाइरल। आज जो सीखा है उसी को लेते हैं। पेन टूल, पेन टूल से मैंने एक वर्टिकल कंटेंट अपना बना दिया इस तरह।
अगर आपको कहा जाए इसकी, अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहे, अच्छा स्टूडेंट याद रखना, बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको क्लोज करना क्या जरूरी है, क्या यहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाए? यस, एंटर कर दो या स्केप कर दो। लो जी, स्टार्ट, और ये 3 पॉइंट्स हैं। फिलिंग हुई भी है, फिलिंग ऑफ कर दो। वो कैसे? प्रॉपर्टीज में जाके कर दो या यहां से नन कर दो। स्ट्रोक लगा हुआ है? नहीं, लगा दो, यस। स्ट्रोक कलर ब्लैक। क्या वेट बढ़ाना है या रहने दो? कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मैंने आखिरी टूल जो जाने से पहले करवाना है वो है वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ। क्लिक करो, पाथ को टच करोगे और लेफ्ट पे रखना है या राइट पे रखना है, अलाइनमेंट देख लो इसकी क्या है। टाइप टूल में जाके पहले अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। अलाइनमेंट इस वक्त करेक्टर पैनल की क्या है स्टूडेंट्स? हमने लेफ्ट ही की थी ना, लेफ्ट ही है, ये देखो। अगर डाउट हो सेंटर में कर दिया करो और ये अपना कंटेंट बना दो। वर्टिकल लिया हमने, हॉरिजॉन्टल लिया? वर्टिकल लिया, ये वर्टिकल टाइप क्लिक कर दो और ये देखो, दिस इज अ वर्टिकल टाइप टूल। अगेन हैंडल्स को कंट्रोल करना है, ये यहां से ये आपका पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप बाकायदा देख सकते हो, इससे आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, इनसाइड करना है इनसाइड भी कर सकते हो, आउटसाइड करना है आउटसाइड भी कर सकते हो। इससे आप अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट जो है ये वर्टिकल आप कर सकते हो, ठीक है। फ्लिपिंग करनी है फ्लिपिंग कर लेना, बाकी सारे काम वैसे ही होंगे जैसा एक आम सर्कल के ऊपर आपने पुट किया था। रेक्टेंगल पे पुट कर सकते हो, पॉलीगॉन पे कर सकते हो। पेन टूल से एक कंटेंट अगर आपने बनाना हो और इसकी कॉपीज भी उठानी हो, आप ले लो, कोई मसला नहीं, ये लो कॉपी जितनी मर्जी ले लो, और आपको टूल सेलेक्ट करके कॉपी नहीं बनाई हमने, कॉपी किधर गई उसकी? मूव है, अब फ्लिप कर ले। ये लो। तो कभी आपको अगर जरूरत पड़े आप स्टाइलिश किस्म का कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। अच्छा मजे की बात बताऊं, आपको बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो फ्रेम से आउटसाइड हो गया इसका सोल्यूशन तो दे, कुछ टेक्स्ट फ्रेम से बाहर निकल गया, इसका सोल्यूशन एक है, करवा दिया और मैंने। क्लिक करो, रेक्टेंगल बनाओ एक टॉप पे, यहाँ पे एज टू एज एक रेक्टेंगल बना लो और इसके नीचे जो कुछ भी है उसको क्या कर लो, क्लिप करवा लो। ये देखो रेक्टेंगल टॉप पे है, कंटेंट नीचे है ना, ये वाला ये सारा कंटेंट ही है ना इसके, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपके लिए रेडी किया है। यहां तक यही है ना, हाईलाइट हो गया हुआ है, बैक पे बढ़ा हुआ है। क्या करना चाहिए आपको? शेप ऊपर होनी चाहिए कि नीचे होती है जिसके अंदर आपने कंटेन कर रहा है? शेप ऊपर ही है ना रेक्टेंगल, शेप के साइज को भी यहां से लेके आप आखिरी यहां तक शेप के साथ क्लिक कर दो। अब आपने इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट में क्या कर दो, क्लिपिंग मास्क मेक, चेक करो जो आउटसाइड दैट पार्ट है क्या वो गया, क्लिप हो गया ना। जैसा इमेज क्लिप होता है टेक्स्ट भी क्लिप हो गया उसके अंदर। वो जो फ्रेम नहीं ऊपर बनाया था
आउटसाइड एरिया उसके क्या हो गया, गॉन। अच्छा, अब और तो कुछ नहीं करना, सब ठीक है, प्रिंट निकाल लें। अब प्रिंट किस तरह निकलता है, कितने पेजेस नहीं है, 6। फाइल, फाइल में क्या करना है, अपने क्लाइंट को भेजना है चेक करने के लिए, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, या चलिए एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हैं। ये देखो क्या बनाना है, जेपीजी बनानी है, क्या करना है, और पीडीएफ है इसमें, पीडीएफ नहीं है, चलो जेपीजी बना दो। जेपीजी बनाएंगे, अलग अलग फाइलें बनेंगी, एक काम करते हैं, मैं इसकी पीडीएफ बनाता हूँ। अब आप पीडीएफ कहाँ बनती है स्टूडेंट्स, प्रिंट में बन जाती है। ये देखो प्रिंट में, ये देखो आ गया ना एडोबी पीडीएफ, ये पेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। कंटेंट रेडी हो गया हुआ है, क्या इसको प्रिंट कर दिया जाए, डन हो गया हुआ है। अच्छा, मार्क्स एंड ब्रीड लगाना है, ये भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा, मैं सिंपल जनरल प्रिंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। कितनी कॉपी निकालनी है, 1 निकालनी है, 2 निकालनी है, 10 निकालनी है, क्या सारों पेजेस की निकालनी है 1 से लेके 6 तक, या किसी खास पेज को निकालना है प्रिंट, सिर्फ 5वें को, 4थे को यहाँ दे दो। फिलहाल मुझे क्या चाहिए, ऑल, और कोई ऐसी चीज है इसमें, नथिंग, प्रिंट। कहाँ रख दूं जनाब मिस्टर हमजा, ये फोल्डर में रख देते हैं, डेस्कटॉप पे मिस्टर हमजा, एक नया फोल्डर बना देते हैं, फाइनल पे, ये ताकि गड़बड़ ना हो। तो फाइल का नाम क्या रख दिया, कैटलॉग, ये लीजिए। थर्ड पेज सेंडिंग, फोर्थ पेज सेंडिंग, फिफ्थ पेज सेंडिंग, फाइनली 6 पेज सेंडिंग। इस तरह एक तरीका ये भी हो सकता है पीडीएफ बना के। कहाँ जाना है, फाइल में, प्रिंट में जाके आपने 2-3 चीज़ें बतानी है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये कि सारे पेज करने हैं या कोई एक पेज करना है। और ये जी लास्ट एक्शन हुआ है कंप्लीट, और ये पीडीएफ जो जैसे रखा है कंटेंट वैसे प्रिंट। मेरे बात को इस तरह आप अपना पूरा का पूरा एक मैगजीन, कोई भी कैटलॉग, कोई भी पेजेस इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके 6 के 6 पेज, उम्मीद है आपको समझ आएगी, ठीक है। कुछ ऑप्शन भी आपने सीखी इसी चक्कर में, टाइप टूल को देख लिया, रोटेट टूल को देख लिया, फिर कैरेक्टर पैनल को देख लिया, पैराग्राफ पैनल को देख लिया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने इकट्ठी आज इन वन गो कर ली। और उससे हमने एक पेज बना के कम से कम ये और रैप करना सिखा दिया, क्लिप करना सिखा दिया,